हेलो गाइस, कोड विद पवित्र यूट्यूब चैनल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो हम देखेंगे एडवांस जावा का एक छोटा सा प्रोजेक्ट। जैसे कि हर एक प्रोजेक्ट का मेन मॉड्यूल होता है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन में आता है लॉगिन पेज, रजिस्ट्रेशन पेज और लॉग आउट। तो आज के वीडियो में आपको मैं करके दिखाऊंगा लॉगिन रजिस्ट्रेशन पेज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको रोज मिलता रहेगा प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज ट्यूटोरियल के साथ साथ रियल टाइम प्रोजेक्ट भी यहाँ पर मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं दिखा दूँ प्रोजेक्ट का ओवरव्यू। प्रोजेक्ट का ओवरव्यू कैसे बनाना है हमको। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट ओपन करना है, इसी तरह इंटरफेस आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिया हुआ एक नैपबार। नैपबार में 3 ऑप्शन है, होम बटन, लॉगिन बटन, रजिस्टर बटन। जब रजिस्टर बटन में क्लिक करते देखिए रजिस्ट्रेशन पेज आ जाएगा। रजिस्टर बटन में हम 3 ऑप्शन लिए, 3 इनपुट फील्ड, जैसे कि फुल नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, उसका रजिस्टर। सेकेंड वाला जो ऑप्शन है जैसे कि लॉगिन, लॉगिन में यहाँ पर यूजर आके लॉगिन कर सकता है। तो इसमें अंदर हम यूज किए हैं जावा का लैंग्वेज, जैसे जावा JSP सर्वलेट यूज किया और JDBC यूज किया है। चलिए मैं सबसे पहले एक रजिस्टर करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रजिस्टर कर देता हूँ मेरा एक नेम देके। उसके बाद मैं यहाँ का ईमेल आईडी दे देता हूँ। तो पासवर्ड दे दे रहा हूँ 1 2 3 4। चलिए मैं रजिस्टर पर क्लिक कर देता हूँ। जब रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद ऊपर देखिए कि आ गया छोटा सा नोटिफिकेशन, जैसे कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली लॉगिन, क्लिक कर। अगर मैं लॉगिन करने के लिए क्लिक कर में क्लिक करना है। जैसे मैं लॉगिन पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर लॉगिन पेज आ गया। तो मुझे यहाँ पर लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, तो मैं यहाँ पर मैं ईमेल आईडी दे रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर पासवर्ड दे रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर गलत पासवर्ड दे दिया तो देखिए सबमिट बटन में क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए इनवैलिड ईमेल एंड एड्रेस एक दिखा रहा है, एक नोटिफिकेशन दिखा रहा है। तो इसको मैं काट करता हूँ। फिर से मैं यहाँ पर एक करेक्ट मेल आईडी और पासवर्ड दे रहा हूँ। देखिए जब मैं ओपन करता हूँ तो मेरा नेम से वहाँ पर सेव किया था, नेम पवित्र दास से। तो मेरा नेम यहाँ पर दिखा रहा है, नेम पवित्र दास। ईमेल आईडी das@gmail.com, जो मेल आईडी से रजिस्टर करता दिखा रहा है। तो उसके बाद चलिए इस पेज को मैं टैब में खुल के दिखाता हूँ। देखिए ओपन करके रखा हूँ यहाँ पर। चलिए मैं इसको अंदर भी ओपन कर दिया हूँ। देखिए दोनों टैब में ओपन हुआ है मेरा अभी ये होम पेज। अगर मैं यहाँ पर लॉग आउट कर देता हूँ, देखिए लॉग आउट करने के बाद देखिए ये मेरा अभी लॉग आउट सक्सेसफुल दिखा रहा है। तो दूसरे पेज में टैब में जो ओपन किया था वो वाला अभी देखिए ऑटोमेटिकली जब रिफ्रेश करूंगा ये वाला पेज और नहीं खुलेगा। देखिए जब मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए रिफ्रेश करने का देख रहा है बोला प्लीज लॉग इन। जैसे कि मैं पहले वाला टैब से मैं लॉग आउट कर दिया था। लॉग आउट करने का तो फिर से मुझे लॉगिन करना होता है। तो फिर से यहाँ पर दिखा, जब मैं यहाँ पर रिफ्रेश किया इस पेज को तो मैं यहाँ पर लॉगिन दिखा रहा है। तो मतलब यहाँ पर मुझे डैशबोर्ड एक्सेस करने के लिए सबसे पहले मुझे लॉगिन करना होता है। तो यहाँ पर देखे होंगे प्लीज लॉगिन बोल रहा है। तो चलिए अगर कोई यूज़र आता है डायरेक्टली, जैसे कि विदाउट लॉगिन से अगर जाता है होम पे, जैसे कि मोर डैशबोर्ड में जाने का चॉइस करता है, होम बटन में सबसे पहले बोलेगा प्लीज लॉगिन। जैसे मैं लॉगिन करता हूँ, जैसे अलग फिर से मैं एक अलग रजिस्टर पे जाता हूँ, अलग दूसरे नाम से मैं रजिस्टर कर रहा हूँ, रमेश दास। तो यहाँ पर मैं मेल आईडी लिख दे रहा हूँ, पासवर्ड 1 2 3 4 5। रजिस्ट्रेशन बटन क्लिक करना। देखिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली लॉगिन, क्लिक योर। लॉगिन किया हूँ ramesh@gmail.com, पासवर्ड 1 2 3 4 5। देखिए ओपन करने का देखिए डैशबोर्ड खुल गया। यहाँ पर दिखा रहा नेम रमेश दास, अभी लॉगिन हुआ है, उसका डैशबोर्ड खुला है। तो यहाँ पर ईमेल आईडी ramesh@gmail.com खुला है दिखा रहा है। तो इस प्रोजेक्ट आपको हम बना के दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह प्रोजेक्ट, रियल टाइम प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए। तो वीडियो को देखते रहे एंड तक, आपको पता चल जाएगा इसमें अंदर हम क्या क्या यूज़ किए। चलिए लॉग आउट बटन में क्लिक कर देता हूँ अभी। तो ओवरव्यू हुआ था। तो चलिए इसमें अंदर मैं क्या क्या यूज़ किया हूँ थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ नोटपैड में खुल के। जैसे कि मैं फ्रंट एंड में यूज किया हूँ, इसमें अंदर में HTML में, इसके अंदर फ्रंट एंड में यूज किया था JSP, CSS और बूटस्ट्रैप 4 और फॉन्ट असम का लोगो, फॉन्ट असम लोगो के आइकन के लिए मैं फॉन्ट असम यूज किया हूँ। बैकएंड में मैं यूज किया हूँ
जावा, जावा के अंदर मैं यूज किया हूँ उसका JSP सर्वलेट टेक्नोलॉजी। उसके बाद डाटाबेस कनेक्शन के लिए मैं JDBC यूज किया हूँ। तो ये वाला आपको इस प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको फ्रंट एंड में JSP CSS बूटस्ट्रैप आने चाहिए। उसके बाद बैकएंड में आपको जावा के JSP सर्वलेट JDBC का टेक्नोलॉजी आने चाहिए। मैं इसके अंदर यूज करूँगा आईडी इक्लिप्स आईडी। तो मैं यहाँ पर ये तीनों चीज़ को फॉलो करके अभी बनाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो इक्लिप्स कैसे यूज करते हैं तो फुल ट्यूटोरियल बनाऊँ मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके इक्लिप्स कैसे यूज होता है और प्रोजेक्ट सेटअप फुल ट्यूटोरियल्स में बनाया हूँ, आप देख सकते हो। तो चलिए मैं लॉन्च बटन में क्लिक कर दे रहा हूँ। सॉरी, पहले से इसको ओपन किया था मेरे इक्लिप्स से। चलिए इसको ओपन करते हैं। चलिए मैं आ चुका हूँ उस क्लोजर पे। सबसे पहले मैं फाइल में जाके एक न्यू प्रोजेक्ट बनाता रहा हूँ। न्यू में जाने के बाद डायनामिक वेब प्रोजेक्ट। देखिए मुझे यहाँ प्रोजेक्ट नेम डालना है, से लॉगिन पेज 2। तो पहले से एक बनाया था लॉगिन पेज, ये 2 दे रहा नाम। फिनिश पे क्लिक कर दे रहा हूँ। चलिए ये वाला आ चुका है। तो इसमें अंदर मैं क्लिक कर रहा हूँ अभी। सबसे पहले मैं, चलिए इसका सेटअप बनाना है। तो चलिए सबसे पहले वेब कंटेंट में क्लिक करके मैं एक इंडेक्स पेज बना लेता हूँ। सबसे पहले न्यू में क्लिक करना है, JSP फाइल में क्लिक करना है। तो इसके अंदर सबसे पहले index.jsp तो चलिए सबसे पहले मुझे क्या बनाना है आपको दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले मुझे एक नया बार लेना है। नया बार लेने के बाद मैं लॉगिन का पेज और रजिस्ट्रेशन पेज का बनाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले एक मैं इसमें अंदर बूटस्ट्रैप 4 यूज करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर बूटस्ट्रैप 4 का मैं CDN यूज करूँगा और फाउंडेशन का CDN यूज करूँगा। तो मैं नेट से सर्च कर दे रहा हूँ बूटस्ट्रैप 4 CDN, बूटस्ट्रैप 4। तो उसका कॉपी किया हूँ CDN। इसका फॉन्ट ऑसम का CDN में यूज करूँगा यहाँ पर। जैसे कि मैं WT स्कूल से वेबसाइट की ओपन कर रहा हूँ, वहाँ पर मिल जाएगा मुझे यहाँ पर CDN। ये वाला CDN में कॉपी कर रहा हूँ अभी। बूटस्ट्रैप 4 का वो जो जावास्क्रिप्ट फाइल है उसकी भी कॉपी कर दे रहा हूँ। तो इसमें अंदर मुझे स्टाइल करने के लिए CSS फाइल ऐड करूँगा मैं। सबसे पहले वेब कंटेंट में राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे जा रहा हूँ, वहाँ पर प्रोजेक्ट एक बना दे रहा हूँ CSS फोल्डर। वहाँ पर मैं लिख दिया रहा हूँ स्टाइल अदर CSS नेक्स्ट style.css एंटर। जैसे कि ये वाला मेरा आ चुका है अभी CSS फाइल। तो इतना ही मेरा ख़त्म, मेरा इंडेक्स पे आ चुका। तो इसमें अंदर मैं नैप बेयर सबसे पहले यूज करूँगा। नैप बेयर के लिए मैं आ जा रहा हूँ बूटस्ट्रैप 4 की ऑफिशियल वेबसाइट, तो सर्च करता हूँ नैप बार। देखिए सबसे पहला वाला जो नया बार, इसको मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर बॉडी में मैं पेस्ट करता रहा हूँ। यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ नया बार। नया बार तो इस बॉक्स के अंदर मुझे रखना है नया बार, कंट्रोल V। तो ये वाला मेरा नया बार आ चुका है यहाँ पर।
तो चलिए ये वाला आ रहा है नहीं आ रहा, मुझे चेक करना है इस प्रोजेक्ट को रन करके। तो चलिए राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने का रन आज, उसके बाद रन आज सर्वर, नेक्स्ट द फिनिक्स। देखिए मेरा अभी नैप बार भी आ चुका है, तो मतलब मेरा बूस्टर भी यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए उसके बाद इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे। तो इसमें देख कौन सा मेन्यू देना है। मैं सबसे पहला मुझे मेन्यू देना है होम बटन, होम बटन है। तो उसके बाद ड्रॉप डाउन जो है उसको हटा देते हैं, मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन हटा दे रहा हूँ। उसके बाद जो लिंक है इसमें तो मुझे लिख देना है लॉगिन, लॉगिन। उससे दूसरा बार जो डिसेबल है उसको इनेबल कर देते हैं, उसके रजिस्टर लिख देते हैं, रजिस्टर। अब मुझे नैप बार के अंदर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। जैसे कि मैं इसके अंदर एक कस्टम स्टाइल लगाऊंगा CSS का, जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ BG कस्टम, CUSTOM कस्टम। उसके बाद जो BG लाइट है इसको हटा देता है, जैसे कि ये कलर हटा देंगे जो बूस्टरअप को फाइल है। तो नैप बार का जो इसको लाइट को डार्क कर देता है, नैप बार डार्क। तो उसके बाद चलिए मैं स्टाइल फोल्डर का आ जा रहा हूँ, उसमें मुझे इसका कलर देना है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर चूज करने के लिए मैं जैसे कि मैं CSS मटेरियल यूज़ करता हूँ, वहाँ से कलर चूज करने के लिए। जैसे कि ये मेरा वेबसाइट है, जैसे कि आप किसी भी वेबसाइट से नेट में सर्च करके ले सकते हो। जैसे मैं कलर CSS मटेरियल यूज़ करता हूँ, इस कलर को मुझे लेना है, जिसकी इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। इस कोड को कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ जा रहा हूँ, जिसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इम्पोर्टेंट, इस कलर में थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिलेगा मुझे। तो उसके बाद तो चलिए इंडेक्स पेज में आ चुका हूँ। यहाँ पर मुझे मेरा जो CSS पर स्टाइल फाइल है जो CSS का, उसका मैं लिंक नहीं किया हूँ। तो चलिए यहाँ पर लिंक कर देते हैं, यहाँ पर लिंक रियल स्टाइल शीट STY स्टाइल शीट पर इसका लिंक देना है। कहाँ पर मैं ये वाला है, जैसे कि मैं CSS फोल्डर का अंदर style.css है, style.css। तो उसके बाद मेरा ये लिंक हो गया। तो चलिए इसको मैं अभी चेक करता हूँ मेरा बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ ना नहीं है। तो चलिए इसको रिफ्रेश कर देते हैं। देखिए रिफ्रेश करते ही देखिए हमारा बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो चुका है। तो मेरा नैप बार वाला खत्म हो गया। लॉगिन पेज, रजिस्ट्रेशन पेज मुझे फॉर्म बनाना है, उसका और JS पेज दोनों बनाना है। जैसे कि मैं आ चुका हूँ, तो वेब कंटेंट में क्लिक करना, राइट क्लिक, तो फिर से न्यू बटन में क्लिक करना है। वहाँ पर जाके मुझे JSP में क्लिक करना है। तो यहाँ पर मुझे लिखना है login.jsp, लॉगिन पेज बनाने के लिए। तो यहाँ पर सेम चीज़ है जैसे कि मैं इंडेक्स पेज जो यूज़ किया था, वहाँ पर बूस्टअप का CDN। तो यहाँ पर जो सब कुछ है यहाँ से मैं कॉपी कर देता हूँ। सबसे पहले कॉपी, लॉगिन पेज आके इसमें हेड में अंदर पेस्ट का हेड टैग के अंदर पेस्ट कर दे रहा हूँ। टाइटल में लिख दे रहा हूँ ये वाला लॉगिन, मेरा लॉगिन पेज है, लॉगिन पेज। तो उसके बाद ये बार नैप बार तो मुझे चाहिए सबके अंदर सेम, नैप बार को भी कॉपी कर देते हैं यहाँ से। कॉपी, सबसे पहले देखिए मेरा जो यहाँ पर लॉगिन जो लिखा है, यहाँ पर लॉगिन पेज में लॉगिन का हाइपर रेफरेंस दे देता हूँ लॉगिन का। देखिए HRF में जो क्लिक करेगा जो लॉगिन बटन में, लॉगिन पेज में जाना चाहिए मुझे। तो मुझे यहाँ पर लॉगिन का देना है, login.jsp। रजिस्टर में देख देना, लिंक देना है register.jsp। चलिए अभी मुझे इसको कॉपी कर देना है, जो नैप बार को कॉपी करना। चलिए लॉगिन पेज में आ जा रहा हूँ, तो बॉडी टैग में इसको पेस्ट कर देना है। तो ये वाला ख़त्म हो गया। तो उसके बाद चलिए अब इसको चेक कर देते ये वाला काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो चलिए इसको रिफ्रेश कर देता सबसे पहले। उसके बाद लॉगिन बटन में क्लिक कर रहा हूँ। देखिए लॉगिन बटन में क्लिक करते ही देखिए ऊपर आ गया, देखिए login.jsp देख सकते हो। तो भाई ये मेरा इसको वेब कंटेंट में जा रहा हूँ। फिर से मैं यहाँ पर रजिस्टर का एक JSP फाइल ले जा बना रहा हूँ, register.jsp। उसके बाद फिनिश, ये वाला भी रजिस्टर पेज आ चुका है। तो सेम चीज़ है, वहाँ से जो कॉपी किया था इसको मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहला जो लिंक है CDN को हेड टैग के अंदर पेस्ट कर देना है। तो उसका टाइटल में लिख देना ये हमारा रजिस्टर पेज है,
रजिस्टर पेज, बॉडी के अंदर आके मुझे यहाँ पर नया बार दे देना है, कॉपी पेस्ट। पेज भी यहाँ पर ठीक ठाक काम कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर मुझे यहाँ पर फॉर्म ऐड करना है, जैसे कि 3 फील्ड लेना है, जैसे कि ईमेल एड्रेस, फुल नेम। चलिए मैं पिछले वाला दिखा रहा, तो यहाँ पर रजिस्टर पेज में जाके रजिस्टर देखिए फुल नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड लेना है। तो यहाँ पर मैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट में आ चुका हूँ। यहाँ पर फॉर्म में सर्च कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं बूटस्ट्रैप का फॉर्म यहाँ कॉपी कर दूँगा। तो कॉपी यहाँ पर आके पेस्ट कर दूँगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर कंटेनर लेना, रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए मैं कंटेनर ले रहा हूँ। कंटेनर डिव क्लास रो ले रहा हूँ। उसके बाद मुझे 4 ग्रिड करके यहाँ पर लेना है, क्लास फुल एमडी 4 ग्रिड लेना है। उसके बाद ऑफसेट MD4। तो उसके बाद मुझे भी कार्ड लेना है, कार्ड के अंदर इसको हमारे दे रखना है, कार्ड डिव कार्ड हेडर, कार्ड हेडर के अंदर मुझे एक आइकन लेना है, इसी का आइकन, फॉन्ट असम का आइकन यूज करता हूँ, जैसे कि आपको दिखाता हूँ। जैसे ये वाला आइकन मुझे फॉन्ट असम से मिला है, जैसे फॉन्ट असम में यूज करता हूँ। तो चलिए फॉन्ट असम की वेबसाइट से मुझे अब इसको कॉपी करना है, इसका फॉन्ट आइकन के लिए। तो मैं WD स्कूल यूज कर रहा हूँ। तो इसको जहाँ पर मैं सीडीएन लिंक कॉपी के थोड़ा नीचे जाना है, वहाँ पर लिखा होगा आइकन वेब एप्लीकेशन। तो यहाँ पर जो आइकन मिल रहा है उसको मैं अभी लेना है, उसका क्लास नेम। इसके यहाँ वाला देखो, जिस आइकन आपको लेना है ले सकते हो। इसका ये वाला है, उसका क्लास के अंदर आपको इस नेम ऐड करना है। ऐड करते ही आपको यहाँ पर आइकन ऐड हो जाएगा आपको पेज में। इसके वाला यूजर वाला मुझे चाहिए, जैसे कि मुझे ये वाला चाहिए आइकन। जैसे कि इसको कॉपी करता रहो, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ जाना है, आइकन क्लास में ऐड कर देना है। तो इसको थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए थोड़ा मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ F2X। तो उसके बाद H5 में ले जाओ रजिस्टर लिखने के लिए, रजिस्ट्रेशन पेज। फिर हेडर वाला खत्म हुआ। तो इसको फॉर्मेटिंग करने के लिए मैं Ctrl+Shift+F दबा रहा हूँ, देखिए फॉर्मेटिंग हो गया। तो ये वाला कार्ड हेडर के अंदर जो है वो हो गया। तो कार्ड बॉडी में मुझे लेना है फॉर्म डिव क्लास कार्ड बॉडी। तो उसमें अंदर मुझे फॉर्म लेना है, जैसे फॉर्म बूटस्ट्रैप वेबसाइट से मैं कॉपी कर रहा हूँ इस फॉर्म को। ये वाला सबसे पहला वाला फॉर्म, तो यहाँ से आके पेस्ट करता रहो। चलिए ये वाला किससे दिखता है सबसे पहले चेक कर देते हैं। दिख रहा है मुझे, रिफ्रेश कर देता रहा हूँ। तो रजिस्टर बटन में जा रहा हूँ, देखिए ये वाला आ चुका है। जैसे कि ये वाला लेफ्ट साइड में इसको सेंटर में लाना है, तो मैं सेंटर में ला के दिखा दूंगा करके अभी। तो चलिए इसका सब कस्टमाइज करना है। तो चलिए यहाँ पे ऑफसेट जो गलत हुआ था ऑफसेट लिखने का, तो यहाँ पर मुझे ये वाला नहीं चाहिए। फॉर्म का अंदर स्मॉल वाला, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला मुझे नहीं चाहिए। वी विल नेवर शेयर, ये वाला नहीं चाहिए। तो इसको भी हटा दे रहा हूँ। उसके अंदर और एक फील्ड ऐड करना है मुझे पासवर्ड के लिए। सबसे पहले स्मॉल वाला इसको हटा देता है। तो दूसरा वाला चेकआउट बटन, इसको वो हटा देते हैं, फॉर्म चेकआउट बटन को। तो प्लेस होल्डर मुझे भी नहीं चाहिए। प्लेस होल्डर जो इंटर ईमेल दिखा रहे वो नहीं चाहिए। डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इंटर ईमेल एड्रेस लेवल में, अब एंटर पासवर्ड है इसको, इसका भी पासवर्ड का प्लेस होल्डर हटा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर और एक फील्ड है जैसे फुल नेम के लिए, इसको कॉपी कर दे रहा हूँ, Ctrl+V। इसको टाइप जो है इसको टेस्ट कर देते हैं। इसका मेरा नेम होगा टेस्ट में अंदर। तो यहाँ पर लिख देना है लेबर के अंदर एंटर फुल नेम
जैसे करता देखिए सेव करता हूँ और जहाँ मैं फिर से रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देखिए ये वाला मेरा सेंटर में आ चुका है। जैसे कि आइकॉन मेरा लेफ्ट साइड में है, रजिस्ट्रेशन पेज थोड़ा सेंटर में लाना है। चलिए इसको भी कर देते हैं। कार्ड हेडर ये वाला टैग के अंदर मेरा है आइकॉन और रजिस्ट्रेशन H5 का रजिस्ट्रेशन पेज लिखा है, उसको टैग सेंटर कर देते हैं। टैग सेंटर करने का सेव करता रहो। सेव करने का चलिए मैं इसको भी रिफ्रेश करता हूँ। देखिए रिफ्रेश करते ही ये वाला देखिए सेंटर में आ चुका है। तो ये वाला जो सबमिट बटन है इसको भी सेंटर लाना है। सेंटर मुझे नहीं चाहिए, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो चलिए इस बटन को आ जाते हैं। बटन में लिख दे रहे बटन ब्लॉक बैच। इसका रेडियस थोड़ा अच्छा से देने के लिए बैच पिन। चलिए इसको सेव कर देते हैं। इसको अभी देखिए ये वाला हमारा अभी हो चुका है। रजिस्ट्रेशन पेज खत्म। रजिस्ट्रेशन पेज खत्म होने के बाद देखिए रजिस्ट्रेशन पेज के जो देखिए रजिस्ट्रेशन पेज के बैकग्राउंड मेरा ग्रीन कलर है, इसको भी देना है। चलिए CSS मटेरियल जो वेबसाइट में आ जा रहा हूँ। तो चलिए ये वाला ग्रीन कलर अभी लाइट कलर थोड़ा मैं चूज कर दे रहा हूँ। चलिए इसको कलर चूज कर देते हैं कॉफी। चलिए सी हेडर कहाँ गया कार्ड सी हेडर कार्ड बड़ी सी हेडर। तो ये कस्टम CSS मुझे देना है, जैसे कि सी हेड लिख दे रहा हूँ। इसको सी हेड यहाँ पर मैं स्टाइल फोल्डर में आ जा रहा हूँ। सी हेड बैकग्राउंड Ctrl+V पेस्ट। चलिए रिफ्रेश कर देते हैं। ये वाला आ रहा नहीं आ रहा है, चलिए देखते हैं। देखिए ये वाला बैकग्राउंड आ चुका है। अभी मुझे इसके अंदर आइकन के अंदर व्हाइट कलर देना है और रजिस्ट्रेशन पेज है व्हाइट कलर देना है। तो चलिए देने के लिए यहाँ पर आ जा रहा हूँ कार्ड हेडर के अंदर। तो कार्ड हेडर टैग के अंदर मुझे यहाँ पर लिखना टेक्स्ट व्हाइट कर दे रहा हूँ। तो उसके बाद सेव। तो चलिए गाइस बूम देखिए अभी हो गया मेरा अभी व्हाइट कलर। तो ये वाला रजिस्ट्रेशन पेज खत्म हो गया। इसके बैकग्राउंड कलर बाद में देंगे तो आपको करके दिखाएंगे। तो चलिए ये वाला खत्म। तो अभी मुझे लॉगिन पेज बनाना है। लॉगिन पेज बनाने का चलिए इसको भी कॉपी कर देते हैं। तो ये वाला जो है कंटेनर के साथ सब कुछ कॉपी कर देते हैं। कॉपी लॉगिन पेज में आ जाते हैं। यहाँ पर इन नेम बार के अंदर यहाँ पर मुझे ऐड करना है Ctrl+V। तो मुझे यहाँ पर फुल नेम नहीं चाहिए लॉगिन करने के लिए, ओनली मुझे ईमेल एड्रेस चाहिए, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। तो ये वाला यहाँ पर लिख देना H5 में मुझे यहाँ पर लॉगिन पेज। तो यहाँ पर सबमिट में लॉगिन लिख देना है। तो सब कुछ सेम है। तो रजिस्टर पेज में यहाँ पर जो बटन में लिया था सबमिट, इसको लिख देते रजिस्टर। चलिए सेव कर देते हैं सबको। सेव करना चलिए इसको भी रन कर देखते हैं। ये वाला लॉगिन पेज ऐड होना नहीं है। तो देखिए लॉगिन पेज भी मेरा ऐड हो गया यहाँ पर। तो अभी मेरा लॉगिन पेज रजिस्ट्रेशन डिजाइन पेज खत्म हुआ। तो उसका अभी बैकग्राउंड कलर देना है। जैसे कि मैं दिखा तो देखिए इस तरह का बैकग्राउंड कलर देना है। तो ये वाला बैकग्राउंड कलर मैं ग्रेडियंट कलर पिक किया हूँ। तो चलिए ग्रेडियंट कलर कैसे पिक करना है तो चलिए इंटरनेट में सर्च करके दिखा दो कैसे ग्रेडियंट कलर चूज करना है। तो सर्च कर देना है ग्रेडियंट कलर चूजर। ग्रेडियंट कलर चूजर आ गया देखिए। तो आने के बाद तो चलिए सबसे पहले देखिए ज़्यादातर समय मैं mycolor.space ये वाला वेबसाइट यूज करता हूँ। इसमें अंदर बहुत अच्छा होता है। जैसे कि ग्रेडियंट कलर कस्टमाइज आसान तरह से कर सकते हो। जैसे इसमें अंदर 2 कलर या 3 कलर मिला के आप किसी भी ग्रेडियंट कलर बना सकते हो। तो चलिए इस पर बनाते। जैसे कि इस बैकग्राउंड कलर इस तरह का है तो मुझे इस तरह बनाना है। चलिए आपको सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर कलर चूज करना है, कौन सी कलर लेना है। जैसे कि येलो लेना है या कोई कलर आपको लेना है, जैसे कि यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। सेकंड वाला यहाँ पर कलर क्लिक करके तो लेना है जो ऑरेंज कलर, जैसे कि मैं ऑरेंज कलर ले रहा हूँ। तो उसका नीचे जनरेट पे क्लिक करना है। जैसे जनरेट पे क्लिक करते देखिए ये वाला कलर आ चुका है। जैसे इस कोर को कॉपी करना है। जैसे मैं नीचे वाला कोर को कॉपी करता हूँ, इस कोर को कॉपी करने के बाद मुझे इसको बॉडी के अंदर ऐड करना है। तो चलिए मैं बॉडी के अंदर आ जाता हूँ। जैसे कि मैं लॉगिन पेज में आ जाता हूँ। देखिए बॉडी टैग के अंदर यहाँ पर लिख दे स्टाइल टैग के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। स्टाइल टैग उसके अंदर पेस्ट कर। चलिए इसको देख लेते हैं। तो रजिस्टर पेज भी लिख देते स्टाइल Ctrl+V उसका सेव कर देते हैं। चलिए सेव करने का चलिए इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। ये वाला अभी तो देखिए ये वाला कलर आ चुका है। बैकग्राउंड जो है उसका रिपीट हो रहा है। तो उसको चलिए फिक्स करते कैसे इसको कस्टमाइज करते। तो आने के बाद यहाँ पर लिख देते हैं बैकग्राउंड रिपीट।
इसको नो रिपीट कर देना है, नो रिपीट कर देना है। तो उसके बाद बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स कर देना है, बैकग्राउंड साइज कवर कर देना है। तो चलिए उसको भी सेव कर, इस वाला कोड को तो चलिए कॉपी कर देते इसको भी। तो कॉपी, तो लॉगिन पेज में भी आज तो उसका बॉडी में भी इसको लिख देना है, इसको ये कोड को तो सेव कर देना है। तो चलिए इसको चेक करते हैं, ये वाला काम कराने का है। देखिए अभी ठीक ठाक सब हो चुका है। इस तरह बैकग्राउंड देखिए, ये वाला थोड़ा कलर चेंज हो गया, तो यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हो जैसे कलर। तो देखिए अभी ख़त्म हो चुका। तो जैसे कि ये वाला लॉगिन पेज थोड़ा ऊपर लगा हुआ है, तो उसको नीचे थोड़ा मार्जिन टॉप दे देना है। चलिए मार्जिन टॉप दे देते हैं, जैसे कि मैं दे देता हूँ कहाँ, रो डीप के अंदर रो लिख देते हैं, मार्जिन टॉप 3 दे देते हैं लॉगिन पेज भी में, और उसके बाद रजिस्टर पेज में भी दे देते हैं मार्जिन टॉप 3 रो के अंदर मार्जिन टॉप 3। तो चलिए अभी इसको भी सेव कर देते हैं, अभी राउंड करते हैं। देखिए राउंड करते हैं, देखिए थोड़ा ऊपर से आ गया। तो देखिए अभी मेरा फ्रंट एंड पार्ट खत्म हो चुका है। जैसे रजिस्टर पेज क्लिक करो, देखिए ये वाला खत्म हो जाए, बैकग्राउंड कलर सब कुछ खत्म है। तो चलिए डाटाबेस से स्टोर करने के लिए मैं MySQL यूज़ करता, तो आप भी ओरेकल या MySQL कोई भी यूज़ कर सकते सॉफ्टवेयर। तो चलिए मैं MySQL वर्कबेंच यूज़ करता हूँ। तो वर्कबेंच को मैं खोल देता अभी। तो देखिए अभी मेरा MySQL वर्कबेंच ओपन हो गया। तो उसको मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, मेरा जो MySQL सर्वर। तो उसके बाद यहाँ पर मुझे एक डाटाबेस क्रिएट करना है सबसे पहले। चलिए मैं डाटाबेस क्रिएट कर देता हूँ अभी। लॉगिन पेज 2, तो ये वाला लॉगिन पेज 2, तो उसके बाद अप्लाई कर देना है, अप्लाई। तो मेरा अभी लॉगिन पेज 2 डाटाबेस क्रिएट हो गया। तो उसमें अंदर अभी यूज़र जो डाटा आएगा यहाँ पर सेव करने के लिए यूज़र के टेबल बनाना है। तो टेबल में राइट क्लिक, उसके क्रिएट टेबल में क्लिक करना है। जैसे क्लिक करता हूँ यहाँ पे टेबल नाम पूछ रहा है, टेबल नाम मैं यूज़र दे रहा हूँ। देने का मुझे यहाँ पे कॉलम लेना है। सबसे पहले मैं आईडी लूँगा यूज़र का, तो वो वाला लेंगे प्राइमरी की नॉट नॉल। तो उसका ऑटो इंक्रीमेंट, जब यूज़र डाटा इंसर्ट करता रहेगा वो ऑटोमेटिकली मेरा आईडी इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो उसके नेम लेंगे, नेम भर कर नॉट नॉल। तो उसके बाद ईमेल, तो उसके भी ले जाएंगे नॉट नॉल। तो पासवर्ड, इसको नॉट ले जाएंगे। तो उसके बाद नीचे अप्लाई बटन में क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई बटन क्लिक करता है, देखिए मेरा अभी टेबल क्रिएट हो चुका है। चलिए यूजर, देखिए टेबल आ चुका है। यूज़र का राइट क्लिक करना है, सिलेक्ट रो पे क्लिक करना है। तो देखिए अभी डाटा कोई भी नहीं है, यहाँ पर एम्प्टी दिखा रहा है। तो चलिए अभी इक्लिप्स में आ जाते हैं। सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ, यूज़र यहाँ पर रजिस्टर बटन में क्लिक करने के बाद डाटा सर्वलेट में जाएगा। सर्वलेट में डाटा रिट्राइव करने के बाद वो वाला डाटा डाटाबेस में भेजेगा। तो चलिए मैं अभी बैकएंड में काम करना शुरू करूँगा अभी। तो आ जाते हैं जावा रिसोर्स का फोल्डर होता है SRC। तो यहाँ पर मैं पैकेज बनाऊंगा। जैसे इसमें अंदर मैं 4 पैकेज बनाऊंगा, एक कनेक्शन के लिए, दूसरा मैं बनाऊंगा सर्वलेट के लिए, और थर्ड है पोजो क्लास के लिए, और 4 है डाव के लिए। तो सबसे पहले बना लेते हैं सर्वलेट के लिए। जितना भी जो सर्वलेट होगा वो वाला एक पैकेज में डाल देंगे। तो न्यू में क्लिक करना है। जैसे पैकेज में क्रिएट कर रहा हूँ com.servlet। तो इसमें अंदर जो भी सर्वलेट होगा इसमें अंदर हम लिखेंगे सर्वलेट क्लास com.servlet पैकेज के अंदर। तो फिनिश कर देना है। तो सेकेंड वाला, चलिए SRC पे राइट क्लिक, न्यू। तो उसके बाद पैकेज, यहाँ पर लिखेंगे com.db। जैसे कि हर बार कनेक्शन के लिए हमको बार बार कोड नहीं लिखने पड़ेगा। जब हमको कनेक्शन चाहिए तो उस टाइम हम com.db पैकेज के अंदर एक क्लास बना देंगे, उस क्लास को कॉल करते ही हमको कनेक्शन मिल जाएगा। तो चलिए अभी फिनिश कर देते हैं। तो ये वाला भी हो चुका है com.पैकेज, उसके राइट क्लिक, न्यू। तो अभी फिर से पैकेज बना है com.entities। एंटिटीज में अंदर क्या होता है, इसमें तो पोजो क्लास बनाएंगे। तो पोजो क्लास हम क्यों यूज करते हैं, जैसे कि डाटाबेस में जो टेबल है उसमें अंदर यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। तो इसका काम क्या होता है, जैसे कि सिंपल हम मान लो हम कोई डाटाबेस में स्टोर किए, तो उसको हम रिट्राइव करने के लिए तो हमको कुछ कहाँ पर एक तो स्टोर करना पड़ेगा। जैसे कि हम एक रिट्राइव करेंगे, अगर यूज़र का कोई डाटा रिट्राइव करेंगे तो हमको ऑब्जेक्ट के हिसाब से डाटा
सेंड करेगा। तो ऑब्जेक्ट को स्टोर करने हमको एक क्लास चाहिए, तो फिनिश में क्लिक करते हैं। तो फोर्थ क्लास पैकेज बनाएंगे हम डाव का। तो चलिए लिखते हैं com.daw। तो डाव का काम क्या था सब चलिए से जान लेते हैं। वो हेल्प करता है डाटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए। जैसे कि हम कोई डाटा इंसर्ट करेंगे डाटाबेस में, तो जो इंसर्ट डिलीट अपडेट करेंगे, जो भी डाटा जो कोड लिखना पड़ेगा वो सब कुछ कोड हम डाव के अंदर लिखेंगे। तो चलिए फिनिश पे क्लिक करते हैं। तो देखिए चारों पैकेज हो गया, जैसे कि 2 पैकेज बाहर में आ चुके हैं, उसको अंदर ले जाते हैं SRC फोल्डर के अंदर। तो इसको चलिए सिलेक्ट कर देते हैं एंटिटीज और सर्वलेट, इसको कॉपी कर देते हैं, SRC फोल्डर आके पेस्ट कर देते हैं। तो कॉपी जैसे कि ये वाला com.entities कॉपी को रीनेम कर देते हैं, थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, रिफ्रैक्टर रीनेम। तो यहाँ पर लिख कॉपी को हटा देते हैं कॉपी। तो उसके बाद सर्वलेट में लिख देते हैं रिफ्रैक्टर कॉपी। तो गाइस मेरा अभी सभी चारों पैकेज का सेटअप कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले चेक कर लेते हैं मेरा जो डाटाबेस वहाँ पर कनेक्ट हो रहा नहीं है, सबसे लोगों वाला चेक करेंगे। तो चलिए com.db में राइट क्लिक करना है, तो उसके बाद न्यू पे जाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्लास में जाना है, यहाँ पर लिखेंगे DB कनेक्ट। तो यहाँ पर इस क्लास का हम लिखेंगे डाटाबेस कनेक्शन के लिए कोड। जब भी हमको डाटाबेस कनेक्शन चाहिए तो इस क्लास को हम कॉल करते ही हमको डाटाबेस कनेक्शन मिल जाएगा। तो चलिए तो गाइस चलिए सबसे पहले हमें java.sql पैकेज ने इंपोर्ट कर देते हैं, java.sql.star। तो ये वाला पैकेज अभी मेरा इंपोर्ट हो चुका है। तो उसका चलिए इसमें अंदर हम क्लास लिखेंगे, जैसे कि कोई कोड लिखेंगे जो जब हम इस क्लास को कॉल करेंगे तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा कनेक्शन। चलिए सबसे पहले बना देते हैं एक वेरिएबल कनेक्शन क्लास का, private.connection.con। तो मतलब कनेक्शन का यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे, जब हम इसका कॉल करेंगे तो कनेक्शन का अंदर मुझे कनेक्शन मिल जाएगा। तो इसके लिए एक मेथड बनाएंगे, तो पब्लिक स्टैटिक कनेक्शन गेट कनेक्शन। मैं इसको ये वाला मेरा मेथड है, इसको मैं कॉल करूँगा तो मुझे मिल जाएगा कनेक्शन। तो इसके अंदर इसको भी प्राइवेट को स्टैटिक कर दे, स्टैटिक वेरिएबल ओनली स्टैटिक मेथड के अंदर ही हम यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर रिटर्न कर देंगे हम कनेक्शन। तो चलिए तब आ जाए। तो यहाँ पर लिखिए सबसे पहले ट्राई कैच ब्लॉक लेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। तो यहाँ पर लिखते e.print अभी मुझे ट्राई कैच के अंदर कनेक्शन का कोड लिखना है। जैसे कि हम सबसे पहले चेक करेंगे हमारा का जो कनेक्शन है नॉल है कि नहीं है। अगर हमारे यहाँ पर नॉल है तो हमको कनेक्शन चाहिए, अगर नॉल नहीं तो मतलब कनेक्शन पर ऑलरेडी कनेक्शन है, तो जब हम कॉल करें डायरेक्टली कनेक्शन दे देगा। सबसे पहले चेक करते हैं इफ़ इक्वल टू कॉन इक्वल टू नॉल। अगर नॉल हुआ तो मुझे कनेक्शन चाहिए, अगर नॉल नहीं तो मतलब मेरा कनेक्शन पे ऑलरेडी कनेक्शन है, तो डायरेक्टली भेज दे सेंड कर देगा हमको। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको ड्राइवर लोड करना है। तो इसके अंदर भी ड्राइवर का नेम लिख देना है। तो यहाँ पर लिख देना है मेरा अभी MySQL का ड्राइवर लिखने का यहाँ पर com.mysql.jdbc.driver। तो सबसे पहले ड्राइवर जो हम लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ से ड्राइवर लोड कर देना है। तो ड्राइवर लोड करने के लिए तो आपको गूगल में जाके सर्च कर देना है MySQL का कनेक्टर या JDBC का कनेक्टर। उसको डाउनलोड करने के बाद उस जार फाइल को यहाँ पर ऐड कर देना है। लाइब्रेरी फोल्डर GRE लाइब्रेरी सिस्टम में लिखना है, तब बिल्ड पाथ करना है। तो यहाँ पर कॉन्फिगर बिल्ड पाथ में क्लिक करके ऐड एक्सटर्नल जार पर क्लिक करके यहाँ पर जार फाइल जो चाहिए आपको यहाँ पर ऐड करना है। जैसे कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर ऐड कर चुका हूँ MySQL कनेक्टर का, आपको मैं देखिए GRE लाइब्रेरी सिस्टम यहाँ पर देखिए यहाँ पर MySQL कनेक्टर ऑलरेडी मैं जार ऐड कर चुका हूँ, तो वो वाला कर देना। तो अभी ये वाला मैं लिखा हूँ ड्राइवर MySQL के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे अभी कनेक्शन के लिए चाहिए मुझे कनेक्शन क्लास। तो कनेक्शन अभी देखिए कनेक्शन में ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका, तो लिखा हूँ अभी। तो उसके लिखे ड्राइवर मैनेजर गेट कनेक्शन। तो गेट कनेक्शन में यहाँ पर मुझे देना है URL, तो जैसे MySQL का URL देना है, यूजर नेम और पासवर्ड देना है।
यहाँ पर मैं यूआरएल लिख दे रहा हूँ, JDBC कोलोन MySQL कोलोन लोकल होस्ट 3306, ये पोर्ट नंबर है। उसके बाद आपको डाटाबेस का नाम दे देना है, लॉगिन पेज 2, तो उसे करना है कॉमा। उसके बाद यूज़र नेम देना है, जैसे मेरा रूट है यूज़र नेम, पासवर्ड है पासवर्ड। तभी ये वाला मेरा अभी ख़त्म हो चुका है। जब हम इस क्लास को कॉल करेंगे, DB कनेक्ट क्लास का गेट में कनेक्शन मेथड कॉल करेंगे, तभी हमको मिल जाएगा कनेक्शन। तो हम बार बार नहीं लिखने पड़ेगा। तो चलिए चेक कर लेते ये वाला अभी डाटाबेस से कनेक्ट हुआ है नहीं है, तो कैसे पता करेंगे। चलिए जो login.jsp लिखे वहाँ पर एक कोड छोटा सा लिख देता, चेक करते हैं हम डाटाबेस कनेक्ट हो रहा नहीं है। तो आ जाता है, देखिए नैब बार का नीचे एक कोड लिख देते हैं। सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग यूज़ करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम देखें, चलो आपको दिखाते हैं DB कनेक्ट, उसका रिटर्न टाइप जो होता है कनेक्शन क्लास का। तो यहाँ पर मुझे जो रिटर्न टाइप जो कनेक्शन हो रहा है, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, तो वहाँ पर मैं कनेक्शन क्लास से ही यहाँ पर रिटर्न टाइप असेट करूँगा। चलिए लॉगिन पेज में यहाँ पर लिख देते हैं कनेक्शन कॉन डॉट, तो वहाँ पर मुझे अभी चाहिए ये DB कनेक्ट क्लास का गेट कनेक्शन मेथड। तो जिसको अभी जब कॉल कर दूंगा वो वाला मुझे कनेक्शन दे देगा। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं DB कनेक्ट के DB कनेक्ट क्लास का। देखिए कंट्रोल स्पेस दबाने का, देखिए यहाँ पर सजेशन दिखा रहा है DB कनेक्ट, तो यहाँ com.db पैकेज में, जैसे कि आप देख रहे होंगे, देखिए com.db पैकेज में DB connect.java क्लास है। तो यहाँ पर सजेशन दिखा रहा है, उसके अंदर एंटर करना है। जैसे मैं एंटर करता हो गया तो डॉट लिखना है, जैसे कि वो वाला मुझे गेट कनेक्शन मेथड कॉल करना है। जैसे स्टैटिक मेथड है, स्टैटिक मेथड हम कॉल करने क्लास के नेम के साथ साथ हम क्लासिक मेथड ही कॉल कर सकते हैं। तो गेट कनेक्शन, उसके बाद कॉमा। चलिए यहाँ पर चेक करते थे ये वाला कनेक्शन हुआ ना नहीं है। out.println, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हम कनेक्शन में है उसको प्रिंट करके देखते हैं। अगर यहाँ पर डाटाबेस से कनेक्ट नहीं हुआ तो यहाँ पर नॉल रिटर्न करेगा। अगर डाटाबेस से कनेक्ट हो गया तो यहाँ पर मुझे एक कनेक्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। चलिए चेक कर लेते, सेव कर देते। सेव करने के बाद यहाँ पर क्रोम में आ जाते हैं। चलिए इसको रिफ्रेश कर देते, लॉगिन पेज में आ जाते हैं। मैं लॉगिन पेज में लिखा हूँ, देखिए यहाँ पर एक ब्लैक कलर का कलर में दिखा, देखिए com.mysql.jdbc। तो मतलब यहाँ पर मेरा अभी कोड अच्छा से कनेक्ट हो गया MySQL से। जब हम इसको कॉल करेंगे मुझे कनेक्शन दे देगा। चलिए अभी मैं आ जाता हूँ, तो इसको हटा देते। चलो हम इसको चेक कर रहे थे कनेक्शन हो रहा नहीं है, तो इसी वाला काम खत्म, इसको हटा देते। हटा देने के चलिए ये वाला खत्म हो गया। तो उसके बाद एंटिटीज में राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है। तो यहाँ पर क्लास बना देना है यूजर, फिनिश कर देना है। तो यहाँ पर जो हम ये वाला जो कहते हैं हम पोजो क्लास है, तो इसमें अंदर थोड़ा रूल है, जैसे कि हर एक वेरिएबल इसका प्राइवेट होता है, उसमें अंदर हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पैरामीटर कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे, उसके साथ साथ हम गेटर सेटर मेथड यूज करेंगे। तो ये तीनों रूल फॉलो करता है पोजो क्लास, इसलिए इसको बना लेते हैं। जैसे कि हमारा जो टेबल में है हमारा आईडी है, नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, तो यहाँ पर चारों वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। इंट आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल, प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड। तो ये वाला चारों फील्ड मेरा था डाटाबेस में, तो ये वाला लिख चुका हूँ। तो अभी मुझे यहाँ पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो यहाँ पर हम खुद कोड कुछ भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ शॉर्टकट की है, जैसे कि सोर्स में जाना है, सोर्स ऑप्शन में। सोर्स ऑप्शन में क्लिक करने के देखिए यहाँ पर आ चुका है, देखिए नीचे थोड़ा आना है, जेनरेट कंस्ट्रक्टर फॉर्म सुपर क्लास, इसमें अंदर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए जेनरेट नीचे पर क्लिक करना है, जैसे देखिए और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना चुका है। तो चलिए फिर से हमको पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बनाना है, सोर्स में जाना है, जेनरेट कंस्ट्रक्टर फील्ड में क्लिक करना है, जैसे कि यहाँ पर जेनरेट पे क्लिक कर देना है। तो फिर से हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, जैसे कि हमको आईडी और डाटाबेस में ऑलरेडी ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है, तो डाटा यहाँ पे अगर हम यहाँ पर कोई डाटा सेट करेंगे तो हमको आईडी नहीं चाहिए, ओनली नेम ईमेल पासवर्ड चाहिए। तो यहाँ पर मैं और एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, जेनरेट कंस्ट्रक्टर फील्ड। तो आईडी को हटा देते हैं, आईडी मुझे नहीं चाहिए, तो जेनरेट पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पर मैं तीनों कंस्ट्रक्टर हो गया। तो अभी सोर्स में जाना है, फिर से गेटर सेटर मेथड यूज बनाना है, जेनरेट गेटर सेटर। तो सिलेक्ट ऑल, जेनरेट। तो ये वाला खत्म मेरा पोजो क्लास वाला। जब भी हम डाटा रिट्राइव करेंगे यहाँ पर, तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना देंगे, इस क्लास ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इस वेरिएबल डाल देंगे, तो यहाँ पर हम डाटा एक्सेस कर सकते हैं। तो ये वाला खत्म हुआ।
तो चलिए उसके बाद अगर यूज़र रजिस्टर पेज पे आ जाते हैं, अगर यूज़र यहाँ पर आके डाटा इनपुट करता है तो वो वाला डाटा मैं मेरे को सर्वलेट में रिट्राइव करना है। तो वहाँ पर सबसे पहले मुझे एक सर्वलेट बनाना है। तो सबसे पहले ध्यान रखना एक्शन में जब वहाँ पर यूज़र बटन में क्लिक करे रजिस्टर बटन में, तो कौन सा वाला काम सर्वलेट काम करेगा, तो यहाँ पे उस वाला सर्वलेट ऐप्स का नाम यहाँ पर लिख देना है। जैसे मैं रजिस्टर सर्वलेट लिखा उसको कॉपी कर देते हैं, तो इस नाम से मुझे अभी सर्वलेट बनाना है। चलिए सर्वलेट पैकेज के अंदर जाना है, राइट क्लिक न्यू, तो उसके बाद यहाँ पर सर्वलेट में क्लिक करना है। सर्वलेट क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए क्लास नेम पूछ रहे हैं, वो वाला क्लास नेम जो कॉपी किया था पेस्ट करता है। तो उसका नेक्स्ट देखिए अभी यूआरएल मैपिंग बोला रजिस्टर सर्वलेट, तो हम यूआरएल मैपिंग के लिए हम कोई एक्सएमएल फाइल यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम एनोटेशन यूज करेंगे जो इजीली होगा। तो चलिए यहाँ पर फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे फिनिश पे क्लिक कर दो, देखिए अभी मेरा आ चुका है सर्वलेट क्लास। तो यहाँ पर जो कोड हमको नहीं चाहिए उसको हटा देते सबसे पहले, कमेंट वाला, तो ये वाला। चलिए आपको दिखाते रजिस्टर पेज में जो हम लिखे थे मेथड पोस्ट, मेथड वाला पोस्ट है, तो मतलब वहाँ पर जब यूजर रजिस्टर करेगा पोस्ट वाला मेथड वर्क काम करेगा जो कॉल करेगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं, मुझे सब कुछ हटा देना, ओनली पोस्ट वाला मेथड रखना है यहाँ पर। देखिए पोस्ट वाला मेथड ओनली है यहाँ पर, तो ये वाला भी हटा देते हैं। तो इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग के लिए Ctrl+Shift+F दबा दें, देखिए फॉर्मेटिंग हो जाएगा देखने में अच्छा। जैसे कि यूजर वहाँ पर जो रजिस्टर बटन में क्लिक करेगा, देखिए यहाँ पर web.servlet है कि एनोटेशन यूज किया हूँ, जैसे ही क्लिक करेगा ये इस वाला में आ जाएगा। चलिए आ चुका हूँ यहाँ पर। तो इसमें अंदर मुझे भी कोड लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर डाटा रिट्राइव करने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले रजिस्टर में आ जाते हैं, वहाँ पर अगर यूज़र इनपुट एंटर फुल नेम में डाटा इनपुट करेगा तो यहाँ पर मुझे सर्वलेट में लेना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं नेम, यहाँ पर लिख दे यूज़र नेम, यहाँ पर ईमेल एड्रेस में लिख देते हैं नेम, ये वाला नेम से हम वहाँ से सर्वलेट डाटा रिट्राइव करेंगे। ईमेल, तो यहाँ पर इनपुट टाइप भी लिख, नेम लिख देते, इसका पासवर्ड, इस नाम से हम सर्वलेट में डाटा रिट्राइव करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते स्ट्रिंग नेम, सबसे पहले रिट्राइव करने के यूजर के नाम, तो request.get पैरामीटर, तो यहाँ पर लिख देता नेम। उसके बाद मुझे ईमेल रिट्राइव करना है, तो ईमेल request.get पैरामीटर, तो वहाँ पर हम लिख दें ईमेल, तो स्ट्रिंग डॉट पासवर्ड, तो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर पासवर्ड। तो मतलब वहाँ रजिस्टर पे जो यूज़र जो डालेगा तीनों फील्ड जो डाटा आएगा इसमें तो मुझे मिल जाएगा। तो अभी मुझे यहाँ पर इस डाटा को डाटाबेस में सेव करना है। तो हम पहले से बोल चुका है डाउ में हम जो भी कोड डाटा इसमें स्टोर करेंगे, इंसर्ट डिलीट अपडेट करेंगे, वो वाला सब कोड हम कहाँ पर लिखेंगे ना, डाउ क्लास के अंदर लिखेंगे। तो चलिए com.daw पैकेज में आ जाते हैं, तो अब राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे आ जाना है। आने के बाद यहाँ पर मुझे क्लास बनाना है यूजर डाउ, ये वाला मुझे क्लास बनाना है। तो फिनिश में क्लिक कर देना है। कनेक्शन का एक बना देता हूँ वेरिएबल, कनेक्शन क्लास का एक वेरिएबल कॉन डॉट, इसमें अंदर मुझे कनेक्शन क्लास मिल जाएगा। तो यहाँ पर मुझे अभी कंस्ट्रक्टर चाहिए, सोर्स पे जाना है, तो सुपर क्लास जेनेट, सर ये वाला कंस्ट्रक्टर भी मुझे नहीं चाहिए, तो अभी फील्ड वाला चाहिए मुझे अभी कॉन क्लास। देखिए तो जब हम इस क्लास को कॉल करेंगे सबसे पहले इसमें तो मुझे कनेक्शन देना है। तो कनेक्शन देने के लिए सबसे पहले यूजर डाउ जो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे कंस्ट्रक्टर का अंदर ही मुझे कनेक्शन क्लास का भेजना है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर कनेक्शन मिल जाएगा। कनेक्शन मिलने के बाद यहाँ पे मैं कॉल करूँगा एक मेथड, जैसे कि इसमें जो मेथड लिखेंगे वो वाला मेथड में मैं डाटाबेस में डाटा स्टोर करने के लिए लिखूँगा। यहाँ पर लिख दे पब्लिक, तो बिलियन रिटर्न टाइप, यहाँ पर सेव यूजर रजिस्टर लिख देते हैं मेथड के नेम रजिस्टर। तो यहाँ पर मुझे पैरामीटर में क्या देना है, जैसे कि यूज़र का ईमेल पासवर्ड देना है और फुल नेम देना है। तो मतलब मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना है यूज़र क्लास का, तो ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास करना है। तो चलिए ऑब्जेक्ट यूजर, जैसे कि हम एंटिटीज में लिए थे कि यूज़र नाम का क्लास है, तो यूज़र का अंदर इस यूज़र के अंदर ही हम डाटा सेट कर देंगे, उस सेट क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास कर देंगे। तो यूज़र, तो इसको हम जो पैकेज है उसको पहले इंपोर्ट कर देते हैं com.entity,
तो यहाँ पर लिख देते हैं import com.entities एंटिटीज, जैसे कि एंटिटीज में जितना जो क्लास होगा यहाँ पर मैं यूज कर सकता हूँ। तो उसके बाद मैं यूज़र का ऑब्जेक्ट लिख जा रहा हूँ, यूज़र क्लास का ऑब्जेक्ट मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पर आ जा रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले बनाते जब रिटर्न टाइप मेरा होगा बिलियन टाइप, तो इसको फॉल्स कर देते हैं। तो रिटर्न टाइप एफ। तो आज सबसे पहले यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक लिख देते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। तो उसके बाद यहाँ पर लिख देना है e.print हो चुका है यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर डाटा इंसर्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक स्ट्रिंग क्वेरी चाहिए, है ना, स्ट्रिंग क्यू क्वेरी। तो यहाँ पर स्ट्रिंग इंसर्ट इनटू यूजर टेबल में डाटा इंसर्ट करना है। जैसे कि मेरा आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, तो आईडी यहाँ पर मुझे नेम लिखना है। जैसे कि मैं नेम इंसर्ट करना है डाटा, फिर इसमें ईमेल, इसके बाद पासवर्ड, तीनों फील्ड डाटा इंसर्ट करना है। तो उसके बाद वैल्यूज, तो यहाँ पर तीनों क्वेश्चन मार्क 1 2 3 तो कमा दे देना है। तभी मुझे डाटा स्टोर करने प्रीपेयर स्टेटमेंट में यूज़ करूँगा। तो प्रीपेयर स्टेटमेंट क्या, प्रीपेयर स्टेटमेंट तो PS। तो उसका कनेक्शन चाहिए, जैसे कि कनेक्शन ऑलरेडी मुझे मिल चुका है, जैसे कंस्ट्रक्टर में अंदर, जैसे कि पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर में con.connection.con में इसमें कनेक्शन मिल गया। तो यहाँ पर कनेक्शन में यूज करेंगे डॉट प्रीपेयर स्टेटमेंट। प्रीपेयर स्टेटमेंट में अंदर मुझे क्वेरी भी पास कर देना है, जो हम क्वेरी स्ट्रिंग में लिखे थे उसको पास कर देना है। ऐसे पास कर दिया तो अभी इसको डाटा जो लाया हूँ उसको मैं सेट करना है, ps.setString 1 इन कॉलम इंडेक्स। तो उसके बाद जो यूज़र आया था जो मेरा पैरामीटर्स में, उसका यूज़र US। तो US के नाम से मेरा जो डाटा है us.get नेम इतना करना है। तो इसके ps.setString वहाँ पर 2 कॉलम इंडेक्स। तो उसके बाद लिखना है user.get email। तो इसमें जब मैं यूज़र क्लास का यूज़ करता रहूँगा, यहाँ पर मुझे उसका वैल्यू मिल जाएगा यूज़र ऑब्जेक्ट में ps.setString। तो यहाँ पर लिखना 3 ps.get पासवर्ड। तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा तीनों डाटा नेम यूज़र ऑब्जेक्ट के साथ। यूज़र जो ऑब्जेक्ट बनाए थे यूज़र ऑब्जेक्ट में गेट नेम ईमेल पासवर्ड मिल जाएगा। तो उसको अभी इंसर्ट डाटा है, जैसे कि इसमें अंदर मैं ps.execute अपडेट लिख देंगे डाटा पे स्टोर करने के लिए। तो उसके बाद अगर ये वाला डाटा स्टोर हो गया तो यहाँ पर मुझे रिटर्न करेगा f = ट्रू। तो चलिए जो कोड हम लिखे थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं लिखा पब्लिक बिलियन, रिटर्न टाइप बिलियन है। तो इसका मेथड है यूजर रजिस्टर, उसमें अंदर एक मैं पैरामीटर पास किया यूजर क्लास का ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर आ जाता है बिलियन, रिटर्न टाइप f = फॉल्स। तो यहाँ पर लिखा हो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए ट्राई कैच ब्लॉक लिखा हूँ। सबसे पहले मैं क्वेरी लिखा हूँ जैसे डाटाबेस में डाटा स्टोर करने के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पर आईडी नहीं लिया हूँ, जैसे कि मैं जब डाटा इंसर्ट करूँ नेम ईमेल पासवर्ड ऑटो इंक्रीमेंट है आईडी है, ऑटोमेटिकली वो आईडी इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो वैल्यू में 3 लिया हूँ इंपॉर्टेंट के। तो यहाँ पर मैं प्रीपेयर स्टेटमेंट यूज करूँगा। तो प्रीपेयर स्टेटमेंट यूज के लिए मुझे कनेक्शन चाहिए। तो जब मैं यहाँ पर इस क्लास को कॉल करूँगा, सबसे पहले कॉन का अंदर वैल्यू में कनेक्शन मिल जाएगा। मिलने के बाद चलिए उसको सेट करेंगे। तो ps.setString, उसके बाद यूज़र जो ऑब्जेक्ट आए थे यूज़र नेम से गेट नेम करना है। यहाँ पर ईमेल में रिट्राइव किया हूँ तो उसका गेट पासवर्ड रिट्राइव करूँ। उसके बाद ps.execute अपडेट किया, मतलब मैं यहाँ पर डाटा में डाटा स्टोर करने के लिए ps.execute अपडेट क्वेरी फायर किया हूँ। तो अगर ये वाला अपडेट हो गया, काम किया, तो नेक्स्ट वाला लाइन में आ जाएगा f = ट्रू। तो यहाँ पर हम फॉल्स लिखे थे, यहाँ पर ट्रू लिखे, मतलब अगर ये वाला डाटा स्टोर रहेगा तो मतलब f ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर रिटर्न ट्रू कर देगा। अगर डाटाबेस में डाटा स्टोर नहीं होता है, यहाँ पर रिटर्न करके f फॉल्स। तो चलिए उसको अभी रजिस्टर में आ जाते हैं, रजिस्टर सर्वलेट में। तो ये हम नेम फील्ड से नेम इनपुट लिया हूँ request.get पैरामीटर की हेल्प से, उसके ईमेल भी लिया, पासवर्ड से, तीनों फील्ड से 3 डाटा मैं इनपुट ले चुका है यूज़र से। तो उसको अभी यूज़र क्लास में ऑब्जेक्ट में स्टोर करना है। तो चलिए यूज़र क्लास का सबसे पहले उसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे com.entities पैकेज में user.java है, उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। सबसे पहले चलिए मैं इसको अंदर ऑब्जेक्ट बना देते हैं। यूज़र com.entities पैकेज इंपोर्ट हो गया, यूज़र us = न्यू यूज़र हो गया। तो उसके अंदर यूज़र का अंदर जो तीनों वेरिएबल था उसमें अंदर हम डाटा सेट करेंगे, जैसे कि हम गेटर सेटर मेथड यूज़ किए थे। तो यूज़र मेथड, चलिए उस गेटर सेटर मेथड कॉल करने के लिए तो यूज़र us.setName, जो नेम इनपुट से नेम लिया, नेम लिख दिया,
यूज़र डॉट सेट ईमेल, तो ईमेल यूज़र डॉट सेट पासवर्ड। तो हम यूज़र का ऑब्जेक्ट के अंदर 3 डाटा जो यूज़र से लिए थे उसको सेट कर दिया हूँ यूज़र ऑब्जेक्ट के अंदर। तो उसके बाद चलिए अभी इस डाटा को डाटाबेस स्टोर करना है। तो स्टोर करने का सबसे हम उस कोड का हम यूज़र डाओ के अंदर लिखे थे, जैसे कि यूज़र रजिस्टर मेथड को कॉल करना है। यूज़र मेथड जब कॉल करेंगे इसमें अंदर हम जो यूज़र का ऑब्जेक्ट पास करना है, तो उसके बाद मुझे इस डाटा को डाटाबेस में सेव हो जाएगा मेरा। चलिए रजिस्टर सर्वर पर आ जाते हैं। तो यूज़र डाओ को सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यूज़र डाओ, जैसे कि आप हिंट्स, जैसे कि मैं यूज़र लिखा हूँ, कंट्रोल स्पेस दबाना तो हिंट मुझे दिखा रहा है। तो यहाँ पर कॉम डॉट डाओ पैकेज के अंदर यूज़र डाओ क्लास इंपोर्ट करना है। तो एंटर कर दो यूज़र डाओ डाओ, उसका न्यू यूज़र डाओ। तो इसमें हम यूज़ किया था कंस्ट्रक्टर में कनेक्शन देने के लिए। तो हम कनेक्शन देने के लिए हम कॉम डॉट डी बी पैकेज के अंदर हम कनेक्शन का एक क्लास बनाए थे, से डी बी कनेक्ट क्लास, उस क्लास को यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो डी बी DB कनेक्ट डॉट गेट कनेक्शन, जैसे मुझे यहाँ पे गेट कनेक्शन मिल गया यहाँ पर। जैसे कि यूज़र डाओ का अंदर यहाँ पर देखिए, यूज़र डाओ का अंदर जो कंस्ट्रक्टर में मैं कनेक्शन का पास किया था, तो ये यहाँ से मैं पास कर दिया इस पैरामीटर में। तो उसका चलिए उस मेथड को कॉल करेंगे यूज़र से रजिस्टर को। तो डाओ ऑब्जेक्ट नेम डॉट यूज़र रजिस्टर को कॉल कर दिया, उसमें अंदर यूज़र का ऑब्जेक्ट पास करना है। तो यूज़र का ऑब्जेक्ट है यूएस, इसको पास किया। उसके बाद सेमीकोलन। तो यहाँ पर मैं लिखा था इसकी यूज़र ऑब्जेक्ट मेथड का रिटर्न टाइप है बिलियन टाइप। तो यहाँ पर मुझे भी बिलियन टाइप का एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पर लिख देते बिलियन एफ इक्वल टू डाउ डॉट यूज़र रजिस्टर यूएस पैरामीटर ऑब्जेक्ट यूज़र ऑब्जेक्ट। तो उसका सबसे पहले चेक करेंगे, अगर यहाँ पर मुझे एफ का वैल्यू ट्रू मिल गया तो मतलब मेरा डाटा से डाटा स्टोर हो गया। तो चलिए एक आपको हिंट्स दिखा दो, जैसे कि डाटा में स्टोर हो रहा नहीं है, तो चेक करेंगे यहाँ पर प्रिंट राइटर आउट न्यू रेस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। तो आउट डॉट प्रिंट में अंदर हम लिख देते हैं डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली। अगर ये वाला रिटर्न ट्रू नहीं किया तो मतलब फॉल्स रिटर्न किया, तो मतलब मेरा अभी डाटाबेस में डाटा स्टोर नहीं है, तो यहाँ पर मुझे मेरा प्रोग्राम एरर है। तो चलिए फिर से इस कोड को कॉपी कर देते हैं, इसको दिखा देते हैं, ये वाला कोड भी रन होगा, डाटा नॉट इंसर्ट। तो इसका चलिए हम देख लेते हैं डाटा में ट्राई करके, डाटा से डाटा स्टोर हो रहा है नहीं हो रहा है। तो चलिए अभी कोड को रन करते हैं। जैसे कि मेरा प्रोजेक्ट नेम लॉगिन पेज 2, राइट क्लिक करना है, उसका रन आज, तो रन ऑन सर्वर, तो उसके फिनिश। तो चलिए आ चुके, तो रजिस्टर पेज में जाते हैं। तो डाटा में डाटा स्टोर हो रहा है नहीं चेक करेंगे। सबसे पहला नेम एंटर कर देते हैं, मित्रदास email @gmail.com, इसको छोटा लिख देते हैं। पासवर्ड दे तो 1 2 3 4 5। तो रजिस्टर बटन में क्लिक करना है। जैसे मैं रजिस्टर बटन में क्लिक करता, देखिए मेरा अभी स्क्रीन और दूसरा स्क्रीन में आ चुका है डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली। तो चलिए डाटा में चेक करेंगे डाटाबेस से डाटा स्टोर हो रहा नहीं हो रहा है। तो MySQL वर्कबेंच में आ चुका हूँ। तो यूज़र नेम मेरा टेबल है, तो राइट क्लिक करना है, सिलेक्ट रो। तो देखिए मेरा अभी नेम आ चुका है, मेरा नाम पवित्र दास, ईमेल, तो पासवर्ड सब कुछ आ चुका है। तो मतलब मेरा सक्सेसफुली डाटा जो यूज़र ले रहा है, तो डाटा में डाटा सक्सेसफुली इंसर्ट ही हो रहा है। अगर कोई यहाँ पर एरर होता है डाटाबेस में, तो यहाँ पर ये वाला एल्स बट वर्क करेगा। तो चलिए ये वाला मुझे इसे नहीं देखना है नेक्स्ट पेज में, तो मुझे इस पेज को थोड़ा अच्छा से एक नोटिफिकेशन में जैसे दिखाना है। जैसे कि इस पेज के अंदर क्या करते हैं, तो अब जब यूज़र इंसर्ट का रजिस्टर बटन क्लिक करता है, जैसे कि इंटर फुल के नेम को ऊपर थोड़ा सा है कि नोटिफिकेशन दिखाना है, जैसे कि डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली, लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन करना है। तो चलिए इसको करने के लिए मैं बूटस्ट्रैप वेबसाइट में आ जाता हूँ। बूटस्ट्रैप 4, वहाँ पर एक अलर्ट एक कोड है, अलर्ट को यूज़ करना है। अलर्ट को जैसे हम क्लिक करेंगे अलर्ट वाला कोड वर्क करेगा। तो चलिए लिख देते हैं अलर्ट
तो जैसे कि ये वाला एक अलर्ट यूज करेंगे, जैसे कि ये वाला अलर्ट मुझे चाहिए ग्रीन कलर वाला अलर्ट, तो इसके लिए div ये वाला कोड को कॉपी कर देते हैं। चलिए कॉपी, तो इस कोड को अभी हटा देते हैं, इफ का अंदर जो लिखे थे इसको हटा, इसको मुझे भी नहीं चाहिए दूसरे पेज दिखाने के लिए। तो यहाँ पर मैं HTTP सेशन का कॉन्सेप्ट यूज करूँगा, जिससे कि हम सेशन ट्रैकिंग करने के लिए 4 मेथड है, 4 ट्रिक्स है। जैसे कि हम कुकीज़ यूज़ कर सकते हैं, यूआरएल रीराइटिंग, तो उसके बाद हिडन फॉर्म फील्ड, तो उसके बाद हम HTTP सेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि HTTP सेशन हम इस कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे, सब कुछ यहाँ पर HTTP सेशन कॉन्सेप्ट ही यूज होगा। सबसे पहले हम HTTP सेशन का एक क्लास का रेफरेंस बनाएंगे, HTTP सेशन इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट सेक्शन हम करेंगे। जैसे कि हम सेशन गेट हो चुका है, उसके दूसरा हम सेट करेंगे सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट। जैसे कि हम वहाँ पर मैसेज दिखाना है, जैसे कि अगर कोई यूज़र रजिस्टर बटन क्लिक करता है हमें मैसेज दिखाना है, जैसे कि हम यहाँ पर मैसेज ही पास करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट नहीं पास करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख देते हैं रजिस्ट्रेशन मैसेज, तो यहाँ पर हम लिख देते कौन सा मैसेज मुझे पास करना है। जैसे कि यहाँ पर लिख दे रहा हूँ रजिस्ट्रेशन, अरे ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। तो उसके बाद इसको हम रीडायरेक्ट कर दें वही रजिस्टर पेज में, तो सेंड रीडायरेक्ट रेस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट, तो हमें उस पेज के अंदर रीडायरेक्ट करना है रजिस्टर डॉट JSP उसी पेज में। तो एल्स पार्ट में क्या काम करें, जैसे कि अगर यहाँ पर कुछ एरर आता है तो वो वाला हम दिखाएंगे उस नोटिफिकेशन के अंदर। तो इस कोड को कभी फिर से कॉपी कर देते हैं, हम आके पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं एरर मैसेज ERROR, ले देते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग ऑन सर्वर। तो मतलब मेरे डाटा से कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि एल्स वाला काम करेगा, वर्क करेगा, उसी के अंदर ये वाला देखा, जैसे मेरे सर्वर में या डाटा से कुछ प्रॉब्लम होगा तो एल्स वाला वर्क करेगा। तो फिर से रेस्पॉन्स में अंदर कर देना है, तो इसको भी सेव कर देते हैं। तो चलिए अभी रजिस्टर पेज में आ जाते हैं, उसमें तो कोड लिखेंगे जैसे कि अलर्ट दिखाने के लिए। तो रजिस्टर JSP डॉट पेज में आ जाना है। आ जाने के बाद देखिए, तो उसके बाद जैसे कि हमको दिखा देते हैं। सबसे पहले देखिए ये वाला रजिस्ट्रेशन पे कार्ड का हेडर है, एक कार्ड का बॉडी है, तो कार्ड के हेडर के नीचे यहाँ पर एक अलर्ट देना है। तो चलिए मैं आ जाता हूँ रजिस्टर JSP के अंदर। तो कार्ड की देखिए ये वाला कार्ड है, कार्ड की हेडर ये है, कार्ड का बॉडी है, तो यहाँ इस बीच के अंदर मुझे अलर्ट देना है। सबसे पहले चलिए इस डाटा में HTTP सेशन में जो स्ट्रिंग जो स्टोर किए थे उसको सबसे पहले रजिस्टर JSP में रिसीव करेंगे। तो सबसे पहले स्क्रिप्टलेट टैग करना यूज़ करना है। तो उसका सेशन हम इसको गेट करेंगे, सेशन और गेट एट्रीब्यूट। वहाँ पर हम लिखे थे यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आ गया रजिस्ट्रेशन मैसेज, कॉपी पेस्ट, तो वहाँ पर चेक करना है। तो इसको हम इसके अंदर हम स्ट्रिंग पास किए थे, तो स्ट्रिंग को रिसीव करेंगे। स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग रजिस्ट्रेशन मैसेज, तो इसको टाइप कास्ट करने के लिए बोल रहा है, तो टाइप कास्ट कर देते हैं जिसको ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में। देखिए वाला हो चुका है, अभी चेक करेंगे। अगर इफ रजिस्ट्रेशन मैसेज नॉल नहीं हुआ तो मतलब यहाँ पर मुझे कुछ वैल्यू मिला है, तो इसको लिख देता हूँ नॉट नॉल, मतलब मुझे यहाँ पर कुछ वैल्यू मिला है, इसको प्रिंट करना है। जैसे कि इसको अभी क्लोज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर मुझे एक डीप देना है, सबसे सॉरी यहाँ पर लिख देता नॉल। तो इस डीप के अंदर मुझे एक देना है अलर्ट बॉक्स, तो यहाँ पर इस स्क्रिप्टेड टैग को एंड कर देते हैं यहाँ पर। तो रिकॉर्ड मैसेज से पहले इसको भी क्लोज कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं स्क्रिप्टेड टैग। तो इस बीच के अंदर हम किसी भी कोड लिख सकते हैं, जावा का सॉरी HTML का कोड हम लिख सकते हैं। यहाँ पर कौन सी एरर देख रहे हैं, चलो देखते हैं। चलिए हम लिखते हैं सबसे पहले जो हम अलर्ट बॉक्स का, तो इसको कॉपी कर देते हैं।
पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+Shift+F, इसको हम फॉर्मेटिंग कर दिए। फॉर्मेटिंग करने के बाद यहाँ पर लिख देना है मुझे, ये वाला मुझे नहीं चाहिए, दिस इज ए सक्सेस अलर्ट चेकआउट। तो यहाँ पर इसके अंदर मुझे प्रिंट करना, जो मैसेज हम रिसीव करते हैं सेशन के हेल्प से, इसको यहाँ पर प्रिंट करना। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्सप्रेशन टैग, तो इक्वल जैसे कि ये वाला मैसेज मेरा है, मैसेज कॉपी, इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख देते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली लॉगिन। तो यहाँ पर यार एक एंकर टैग लिख देते हैं href login.jsp, लिखिए तो सेव कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सी एरर दिखा, चलो देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा एरर नहीं दिखा रहा है, दिखा सिंटैक्स एरर ऑन टोकन। तो चलिए देखेंगे, रन करके देखते कौन सा एरर आ रहा है। चलिए फिर से इसको रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश करने के यहाँ पर और एक नेम से मैं रजिस्टर करूँगा, राकेश प्रजापति, rakesh@gmail.com, पासवर्ड डालते 1 2 3 4 5 6। रजिस्टर देखिए, जब रजिस्टर बटन में क्लिक कर रहा हूँ, देखिए कोई नेक्स्ट पेज में नहीं जा रहा, उसी पेज में आ रहा है, लिख रहा है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली लॉगिन, क्लिक कर। जब यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा लॉगिन पेज में मेरा रिडायरेक्ट हो जाएगा। देखिए लॉगिन पेज में रिडायरेक्ट हो चुका हूँ, तो मतलब रजिस्ट्रेशन वाला मॉड्यूल कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर सब कुछ काम कर रहा है। तो चलिए डाटा से थोड़ा चेक कर देता है, जो सेकेंड वाला यूजर रजिस्ट्रेशन की है उसका डाटा बेस में आ रहा है ना नहीं आ रहा है। तो चलिए इसको देखिए, अभी मेरा आ चुका है। तो सेकेंड वाला राकेश प्रजापति, यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड आ रहा है। तो ये वाला वर्किंग कंप्लीट हो चुका है रजिस्ट्रेशन के। तो सेकेंड वाला पेज है मेरा लॉगिन पेज में। जैसे कि लॉगिन पेज में कोई यूज़र लॉगिन करता है, उसके बाद अगर वो वाला यूज़र डाटाबेस में है तो वो वाला होम पेज में जाएगा, नहीं तो होम पेज में नहीं जाएगा। वहाँ पर ये वाला कंडीशन लिखेंगे लॉगिन पेज के अंदर। तो चलिए लॉगिन पेज के लिए भी है ना सर्वलेट लिखेंगे और डाओ लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक login.jsp में आ जाते हैं। तो फॉर्म के अंदर आ जाना है। तो जैसे कि फॉर्म के अंदर हम एक्शन लेके लॉगिन सर्वलेट, जब यूज़र लॉगिन बटन में क्लिक करेगा लॉगिन सर्वलेट में जाना है मेरा, इस वाला कोड लॉगिन सर्वलेट में डाटा को हम टाइप करेंगे। तो चलिए लॉगिन सर्वलेट नेम से एक मैं सर्वलेट बनाता हूँ, कॉपी करना है। तो com.सर्वलेट पैकेज के अंदर आना है, राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद सर्वलेट में आ जाना है। सर्वलेट में क्लिक करना है, तो सर्वलेट के नेम दे देना है। मैं वहाँ पर जो अक्षर में लिखे थे उसको पेस्ट कर दिया हूँ। नेक्स्ट में क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देखिए यूआरएल मैपिंग वही है, सेम है। देखिए login.सर्वलेट, तो मैं यहाँ पे कोई XML यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जैसे एनोटेशन में यूज़ कर रहा हूँ। तो फिनिश पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर आ चुका है, जैसे एनोटेशन देख रहे होंगे @web सर्वलेट। तो जिस कोड को मुझे नहीं चाहिए उस कोड को हटा देना है, जैसे कि मुझे डू पोस्ट ही ओनली चाहिए, डू पोस्ट को रखना है और सबको हटा देना है। इसको फॉर्मेटिंग करते हैं Ctrl+Shift+F, इसे फॉर्मेटिंग हो चुका है। तो सबसे पहले login.jsp के अंदर जो इनपुट फील्ड है उसका नाम दे देना, जिस नेम से मैं रिट्राइव करूंगा लॉगिन सर्वलेट में। तो यहाँ पर देखिए इनपुट टाइप जो ईमेल का है, नेम दिया मैं ईमेल, और इनपुट टाइप यहाँ जो पासवर्ड है उसका नेम पासवर्ड दिया। तो इसी नेम से मैं लॉगिन सर्वलेट में डाटा रिट्राइव करूंगा। तो आ जाते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं string.email request.get पैरामीटर, यहाँ पर लिख देते हैं ईमेल। ईमेल में फील्ड का स्ट्रिंग ईमेल फील्ड के अंदर मेरा ईमेल आ जाएगा। तो स्ट्रिंग पासवर्ड request.get पैरामीटर, उसके अंदर लिख देना है पासवर्ड। तो अभी दोनों डाटा मैं रिट्राइव कर चुका हूँ। तो इस डाटा को मैं डाटाबेस से रहना चेक करूँगा, अगर ये वाला यूज़र अवेलेबल है तो मुझे होम पेज में ले जाना है। तो इसके लिए कोड लिखेंगे, जैसे कि हम यूज़र डाओ का अंदर, चलिए यूज़र डाओ का अंदर आ जाते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले यूज़र रजिस्टर एक मेथड बनाए थे, उसी तरह की और एक मेथड बनाएंगे, जैसे कि लॉगिन का डिटेल्स लेने के लिए, चेक करने के लिए। तो लिख देते हैं पब्लिक, इसका रिटर्न टाइप मैं यूज़र कर देता हूँ, यूज़र के ऑब्जेक्ट
यूज़र, तो उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं गेट लॉगिन। तो यहाँ पर हम पास कर देंगे, जैसे कि हमें डाटा, इसमें डाटा कंडीशन चेक करने के लिए हम ईमेल पासवर्ड चेक करेंगे, सेंड करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं स्ट्रिंग ईमेल, स्ट्रिंग पासवर्ड, दोनों ही फील्ड में चाहिए डाटाबेस में डाटा है कि नहीं चेक करने के लिए। तो यहाँ पर आ चुके हैं। सबसे पहले ट्राई कैच ब्लॉक लिख देते हैं, बना देंगे। उसके बाद e.print_stress। तो यहाँ पर सबसे पहले एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे। कौन सी क्वेरी लिखेंगे? स्ट्रिंग क्वेरी। तो यहाँ पर सिलेक्ट क्वेरी यूज करें, जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर ईमेल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड पासवर्ड क्वेश्चन मार्क। तो उसका डाटा प्रीपेयर स्टेटमेंट हम यूज करें, प्रीपेयर स्टेटमेंट। तो प्रीपेयर स्टेटमेंट PS इक्वल टू कॉन डॉट गेट कनेक्शन, सॉरी प्रीपेयर स्टेटमेंट, उसके अंदर क्वेरी पास में क्यू क्वेरी है। तो उसका डाटा सेट करेंगे, PS डॉट सेट स्ट्रिंग कॉलम 1। उसके बाद हम लिख दें ईमेल, सॉरी यहाँ पर डॉट दिए देते हैं, उसको कॉमा देना ईमेल। और यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर डुप्लीकेट वेरिएबल दिखा रहा है, तो मतलब मैं स्ट्रिंग का पासवर्ड भी पैरामीटर लाया था, इसको PST लिख देते हैं। तो यहाँ पर PST भी लिख देते हैं, PST डॉट सेट स्ट्रिंग पासवर्ड के लिए 2 पासवर्ड फील्ड लिख देना है। तो इसको जैसे कि हम प्रीपेयर स्टेटमेंट हम यहाँ पे SQL के यूज़ करें, तो उसके लिए हम रिजल्ट सेट में डाटा स्टोर करेंगे। रिजल्ट सेट रेफरेंस के अंदर रिजल्ट सेट RS इक्वल टू PST डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, जैसे कि ये वाला क्वेरी फायर हो जाएगा। तो उसके बाद हम इफ कंडीशन चेक करेंगे, अगर ये वाला ईमेल और पासवर्ड इनपुट करेगा अवेलेबल है कि नहीं। तो RS डॉट नेक्स्ट, अगर ये वाला अवेलेबल है, इसके अंदर ब्लॉक काम कर वर्क करेगा। तो सबसे पहले हम यूज़र के अंदर जो डाटा रिट्राइव करेंगे ऑब्जेक्ट की तरह, उसको हम ऑब्जेक्ट यूज़र क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करते हैं। सबसे पहले यूज़र के अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ यूज़र क्लास का, US न्यू यूज़र। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक यूज़र क्लास का रिटर्न टाइप लिया था, तो इसको अंदर मैं यूज़र ही ऑब्जेक्ट रिटर्न करूँगा। तो यूज़र ऑब्जेक्ट सबसे पहले मैं डिक्लेयर कर देता हूँ बाहर में, इस लिख देते हैं यहाँ पर, ट्राई के अंदर लिख देते हैं, इसको अंदर कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं रिटर्न US। तो यार देखिए, अगर कोई भी यहाँ पर एरर नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ पर देखिए आ जाता है ई ब्लॉक का अंदर। तो ये वाला मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो उसमें अंदर मुझे डाटा सेट करना है, जैसे कि मैं यूज़र का अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाए थे, जैसे कि हम सब डाटा रिट्राइव करने के लिए ID नेम ईमेल पासवर्ड। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में पास करते, जब हमें ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पर, उसी के अंदर सब डाटा कंस्ट्रक्टर अंदर डायरेक्टली पास कर देंगे। चलिए मैं यूज़र का अंदर दिखा दे रहा हूँ। ये वाला मैं कंस्ट्रक्टर अंदर सब डाटा पास कर देंगे, जैसे ID नेम ईमेल पासवर्ड। तो डायरेक्टली यहाँ पर, जैसे कि हम यहाँ पर यूज़ भी किया था, गेटर सेटर मेथड यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट हम कंस्ट्रक्टर में डाटा पास कर देते हैं। यूजर डॉट के अंदर आ जाते हैं। तो RS डॉट गेट इंट, सबसे पहले इंट ID रिट्राइव करना है, इंट ID गेट इंट, तो कॉलम 1। तो उसके बाद RS डॉट गेट स्ट्रिंग, दूसरा वाला कॉलम, सेकेंड नंबर कॉलम। तो उसके बाद RS डॉट गेट स्ट्रिंग, थर्ड वाला कॉलम। तो उसके बाद RS डॉट गेट स्ट्रिंग, फोर्थ वाला कॉलम। तो ये वाला देखिए, अभी मेरा जो डाटा हम यूज़र से डाटा से रिट्राइव कर रहे हैं, उसी डाटा को हम यूज़र में सेव कर दिए। तो जो डाटा आ रहे हो यूज़र में स्टोर है, अब जब भी चाहिए मुझे, अभी यूज़र क्लास के ऑब्जेक्ट के हेल्प से हम रिट्राइव कर सकते हैं। तो ये वाला जब इनपुट सक्सेसफुल हो जाएगा, तो ये डाटा स्टोर हो जाएगा। तो आ जाते हैं, इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद इस मेथड को कॉल करेंगे। अभी देखिए कहाँ पर एरर आ रहा है, तो देख देते। यूज़र यहाँ पर कौन सी एरर दिखा रहा है, देखिए लिख रहा है क्रिएट लोकल वेरिएबल US। तो मतलब इसको लोकल वेरिएबल बोल रहा है। तो स्ट्राइक हम बाहर के अंदर लिख देते, चले क्या वो दिखा दे।
इनिशियलाइज वेरिएबल दिखा रहा है, तो मतलब यहाँ पर मुझे नॉल ही वेरिएबल पास करना है। देखिए नॉल अभी हो गया, सक्सेसफुल, एरर सॉल्व हो चुका है। तो चलिए लॉगिन सर्वर डॉट में आ जाते हैं। यहाँ पर कोड लिखेंगे जैसे कि हम उस मेथड को कॉल करेंगे। तो सबसे पहले मैं यूज़र डाव का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यूज़र डाव इक्वल टू न्यू यूज़र डाव, उसमें कनेक्शन पास करेंगे। कनेक्शन क्लास जैसे कि हम कॉम डॉट डी में लिखे थे कोड, जैसे कि डी कनेक्ट कॉम डॉट डी पैकेज का डॉट गेट कनेक्शन, मुझे भी कनेक्शन यहाँ पास कर दिया। तो उसके बाद डाव क्लास की लॉगिन वाला मेथड कॉल करेंगे, जैसे कि गेट लॉगिन। तो उसके अंदर हम जो यहाँ पर जो स्ट्रिंग के अंदर ईमेल और पासवर्ड रिट्राइव करते हैं, इसको अंदर इसको पास कर देते हैं पासवर्ड। तो ये वाला इसका रिटर्न टाइप था यूज़र ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, एक्सेप्ट करेंगे यूज़र की ऑब्जेक्ट, कॉमन एंटिटीज यूज़र। तो ये वाला हमारा हो चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ अगर यूज़र नॉट नॉल मतलब नॉल नहीं हुआ, मतलब मेरा पर कुछ डाटा आया यूज़र का ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उसके अंदर कोड लिखेंगे हम। तो इसके अंदर क्या करेंगे, जैसे कि हम सक्सेसफुल सबसे पहले एक चेक करते हैं ये वाला डाटा है कि नहीं, कोड रन कर रहा है नहीं का चेक करेंगे। सबसे पहले प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, प्रेफरेंस प्रिंट राइटर आउट इक्वल टू रेस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। तो उसके बाद लिख देते हैं आउट डॉट प्रिंट एलन, उसको लिख देते हैं इनवैलिड पासवर्ड, इनवैलिड ईमेल एंड पासवर्ड। तो उसको एरर में एल्स में देखेंगे, मतलब यूज़र में मुझे नॉल मिला है, मतलब कोई भी डाटाबेस में नहीं है। तो यहाँ पर एल्स पार्ट ही वर्क करेगा। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर जो इनवैलिड लिखे थे इसको लिख देते सक्सेस, ये हम गलत लिख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख देते हैं रजिस्टर लॉगिन सक्सेसफुली दोबारा से पेश करते हैं यहाँ पर सही। इसको यहाँ पर लिख देते हैं, मतलब यहाँ पर डाटा में से गलत यहाँ पर एंटर किया यूज़र। तो यहाँ पर लिख देते हैं इनवैलिड यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड। तो इसको सेव कर देते। तो चलिए चेक करते हैं ये वाला वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो रिफ्रेश कर देते सबसे पहले। तो मैं डाटा से चेक करते एक ईमेल ले रहा हूँ सही वाला, ये वाला ईमेल को कॉपी कर देते डाल देते हैं इनपुट। तो पासवर्ड दिए थे हम 1 2 3 4 5, इसको भी डाल रहे हो 1 2 3 4 5। तो लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए लॉगिन सक्सेसफुल, जैसे कि मुझे डाटाबेस में कोड वर्क अच्छा से कर रहा है। तो अगर मैं एरर इनपुट डालता हूँ, देखिए कौन सा एरर क्या दिखा रहा है, 1 2 3 दिखा दे रहे। लॉगिन में क्लिक करा, जैसे कि इनवैलिड ईमेल एंड पासवर्ड, जैसे कि यहाँ पर दोनों कोड ही वर्क सक्सेसफुल कर रहा है, ये वाला काम कर रहा है। अगर मैं इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड दे रहा हूँ तो सही से इनपुट दे रहा हूँ, तो यहाँ पर ये वाला काम वर्क कर रहा है। तो मेरा अभी कोड अच्छा से वर्क कर रहा है। तो ये वाला मुझे नहीं चाहिए, तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी हटा देना है। जैसे कि जब यूज़र रजिस्टर करता है, लॉगिन करता है, यहाँ पर लॉगिन करने का मुझे होम पेज चाहिए। होम पेज के अंदर कौन सी यूज़र लॉगिन किया उसको डिटेल्स दिखाना है। अगर मान लो मैं पवित्र दास का यहाँ पर यूज़र लॉगिन कर रहा है, तो वहाँ पर जब होम डैशबोर्ड जाएंगे उसकी नेम और ईमेल देना है, दोनों फील्ड दिखाना है। तो चलिए आ जाते हैं, यहाँ पर उस वाला कोड लिखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर सेशन ही यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर लिखिए HTTP सेशन का रेफरेंस, सेशन क्लास का रेफरेंस सेशन इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन मुझे मिल गया यहाँ पर। तो आने के बाद यहाँ पर हम चेक करेंगे सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर सेट एट्रीब्यूट करना है, सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट का अंदर मुझे लिख देना है यहाँ पर यूज़र का ऑब्जेक्ट पास करना है। जैसे कि दूसरे होम पेज जाएंगे, वहाँ पर यूज़र के ऑब्जेक्ट के हेल्प से हम वहाँ पर
नेम और ईमेल फेच करेंगे। तो यहाँ पर यूज़र ही मुझे पास करना है, जैसे कि यूज़र लिख देते, यूज़र ऑब्जेक्ट ये वाला नेम है, तो यहाँ पर यूज़र का ऑब्जेक्ट पास कर देता है। जैसे कि मैं यूज़र के अंदर ये वाला देखिए यूज़र है मेरा ऑब्जेक्ट, यूज़र क्लास का यूज़र ही लिख दे रहा हूँ। तो हो चुका है। तो इसको हम भेजेंगे कहाँ पर, home.jsp के अंदर। तो home.jsp की बना देते इसको, सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पर respond.send redirect home.jsp पेज के अंदर जाएंगे। तो home.jsp मेरा अभी JSP नहीं है, चलिए इसको बना देते हैं यहाँ पर। तो वेब कंटेंट राइट क्लिक न्यू, तो यहाँ पर JSP फाइल में आ जाना है। JSP आने के बाद यहाँ पर लिख देना है home.jsp। सॉरी कौन सी एरर दिखा रहा है यहाँ पर, चलिए फिर से बना देते हैं web.content न्यू JSP फाइल। तो यहाँ पर लिख देते home.jsp, तो फिनिश। तो ये वाला होम पेज आ जाएगा। तो चलिए फिर से चेक कर देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम जो लिखे थे लॉगिन सर्वलेट के अंदर, तो ये वाला जा रहा है नहीं जा रहा, चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले रिफ्रेश कर देते हैं सबसे पहले, उसके बाद मेल ID 1 2 3 4 5 पासवर्ड लॉगिन। देखिए सक्सेसफुली होम पेज में आ रहा है। जब हमारा डाटा यूज़र इनपुट सही से इनपुट दे रहा है, उसके ईमेल ID पासवर्ड सही से दे रहा है, तो होम पेज में आ रहा है। तो होम पेज को हम दिखाएंगे कौन सी यूज़र यहाँ पर लॉगिन है, उसका नेम और ईमेल दिखाएंगे। तो चलिए इसको बैक कर देते हैं यहाँ पर, और लॉग आउट बटन यूज़ करके सबसे पहले मेन कॉन्सेप्ट है लॉग आउट बटन का। तो यहाँ पर आ जाते हैं home.jsp में आ जाते हैं, यहाँ पर कोड लिख देते हैं। जैसे कि जो index.jsp में जो लिखे थे कोड, उसको कॉपी कर देते हैं यहाँ पर जो नया बार के लिए, और जो सीडियन नहीं के सबको हम कॉपी कर देते हैं यहाँ से। कॉपी home.jsp में हेड का अंदर पेस्ट, उसके बाद नया बार कॉपी करना है, हेड नया बार कॉपी JSP के अंदर बॉडी के टैग के अंदर इसको पेस्ट कर देना है, कंट्रोल V। इसको फॉर्मेटिंग के लिए Ctrl+Shift+F, ये वाला फॉर्मेटिंग हो जाएगा, थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो इसको चलिए सेव कर देते हैं। ये वाला वर्क करने देखते हैं, चलिए फिर से सॉरी इस ईमेल को डाल देते हैं, इसको कॉपी पेस्ट 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पर होम पेज ऊपर भी देख रहे होंगे, होम पेज ही आ रहा है। तो सक्सेसफुल वर्क कर रहे हैं यहाँ पर। तो अभी कौन सी यूज़र यहाँ पर लॉगिन है, वो वाला करने के लिए हम कार्ड एक लेंगे, कार्ड के अंदर वो दिखाएंगे। तो यहाँ पर अभी कार्ड बनाएंगे, तो div क्लास कंटेनर तो फिर से लेंगे div रो के लिए क्लास रो, लिख देते div क्लास, तो यहाँ पर लिख देते कॉलम MD, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यहाँ पर 6 ग्रिड का। तो यहाँ पर अब एक कार्ड डिक्लेयर करेंगे यहाँ पर div क्लास का कार्ड, उसके अंदर हम एक बॉडी बनाएंगे कार्ड का। तो div कार्ड हेडर, सॉरी कार्ड बॉडी यहाँ पर। तो बॉडी के अंदर जो डाटा यूज़र लॉगिन कर रहा है उसी की डाटा यहाँ पर शो होगा बॉडी के अंदर। तो एक डेमो के स्टार्टिंग वैल्यू को ले जाते हैं, देखिए H1 नेम और H1 ईमेल, हम दो ही चीज़ दिखाएंगे, तीनों चीज़ दिखाएंगे, लॉगआउट बटन भी दिखाएंगे यहाँ पर एक। तो यहाँ पर लिख देते हैं ये अंकोट डायरेक्ट ले जाते हैं यहाँ पर। मैं क्लास का बूस्टर क्लास बटन यूज़ करेंगे, बटन प्राइमरी BTN लार्ज बैच फुल नहीं लेंगे यहाँ पर, बटन सर इतने ही लेंगे। चलिए रिफ्रेश कर देते हैं, सेव। तो ये वाला शो हो रहा नहीं कर चेक करेंगे, तो
तो देखिए ये वाला आ चुका है। तो इसको सेंटर में लाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे लॉग आउट एक बटन के अंदर। तो यहाँ पर लिख देते हैं लॉग आउट। तो उसके बाद यहाँ पर इसको सेंटर में लेने के लिए रो के अंदर लिख देते हैं डिफ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर। चलिए इसको रिफ्रेश कर देते हैं। देखिए सेंटर में आ चुका है। तो इसको थोड़ा ऊपर से नीचे लाना है, मार्जिन टॉप करना है। तो मार्जिन टॉप के लिए मार्जिन टॉप 4 लिख देते हैं यहाँ पर, सेव। तो ये वाला देखिए आ चुका है। तो लॉगर बटन को उसका टेक्स्ट कलर वाइट देना है और इसको सेंटर में लाना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं टेक्स्ट वाइट, और फिर से इसको लिख देते हैं कि डीप के अंदर इसको ले जाते हैं बटन को, डीप क्लास कंटेनर तो उसके बाद इसको कॉपी कर कॉट पेस्ट, इसको ले टेक्स्ट सेंटर पेस्ट। ये वाला चेक करते हैं। तो देखिए ये वाला सेंटर भी आ चुका है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग वाला खत्म। तो नेम का यूजर, जब यूजर कौन सी यूजर यहाँ पर आ रहा है, लॉगिन कर रहा है, उसी का नेम दिखाना, ईमेल दिखाना है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो सबसे फिर से लॉगिन करके तो डाटास में आ जाते हैं। इस ईमेल को कॉपी कर देते हैं यहाँ पर, तो पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर पासवर्ड 1 2 3 4 5। जैसे ही मैं pavitra@gmail.com उसी का मेल यहाँ पर मैं लॉगिन कर रहा हूँ, तो उसका नेम ईमेल यहाँ पर दिखाना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा स्क्रिप्टलेट टैग। तो सब आ जाते हैं home.jsp पेज के अंदर, उसके अंदर फॉर्मेटिंग करते हैं Ctrl+Shift+F फॉर्मेटिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर एक मैं स्क्रिप्टलेट टैग यहाँ पर यूज़ करूँगा डाटा रिट्राइव करने के लिए। जैसे कि सेशन के हेल्प से मैं रिट्राइव करूँगा। सबसे पहले स्क्रिप्टलेट टैग, तो सबसे पहले सेशन के अंदर हेल्प से मैं रिट्राइव करूँगा सेशन.गेट एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर लॉगिन सबनेट हम कौन सी लिखे थे, उसका नेम, ऑब्जेक्ट का यूजर ऑब्जेक्ट वो भी Ctrl+C home.jsp इसको अंदर डबल कोट के अंदर लिखते हैं Ctrl+V। तो उसका रिटर्न टाइप है यूज़र। तो हम लिखेंगे यूज़र। तो इसको टाइप कास्ट करने को बोला, टाइप कास्ट कर देते इसको यूज़र। यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर हम नेम के अंदर रिट्राइव करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्सेसर टैग यूज करेंगे यूज़र के हेल्प ऑब्जेक्ट के हेल्प से user.getName। तो उसके बाद यहाँ से यहाँ पर यूज करेंगे कंट्रोल user.getEmail। तो इतने अभी आ रहा नहीं, चलिए चेक करते हैं ये वाला आ रहा है नहीं आ रहा है। तो रिफ्रेश कर देते हैं। देखिए अभी मैं मेरे नेम से मैं लॉगिन किया था, उसी नेम ही दिखा रहा है ईमेल और नेम। तो फिर से अलग नेम से मैं ट्राई कर रहा हूँ, वो वाला आज सो रहा नहीं यार। चलिए चेक करते हैं राकेश नेम कैसे, कॉपी Ctrl+V, उसका पासवर्ड था 12345612345 लॉगिन। देखिए उसी का नेम ही दिखा रहा है, मतलब मेरा वार्क कोड ही अच्छा से काम कर रहा है, वार्क कर रहा है का अच्छा से। तो यहाँ पर नेम भी आ रहा है, rakesh.gmail आ रहा है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है मेरा जो होगा, अगर कोई होम पेज में आता है, जैसे कि ये वाला मेरा होम पेज है index.jsp में, अगर विदाउट लॉगिन से भी मेरा होम पेज भी एक्सेस कर सकता है। जैसे मैं दिखा रहा हूँ नोटिफिकेशन बार में home.jsp, जैसे कि कोई भी डायरेक्टली यहाँ पर मेरा होम पेज एक्सेस करा विदाउट लॉगिन से। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पर कोई विदाउट लॉगिन से मेरा होम पेज एक्सेप्ट नहीं कर यूज़ नहीं कर पाएगा। तो चलिए यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं। उसके पहले लॉग आउट बटन में सबसे पहले काम करते हैं बटन का। तो अभी मुझे लॉग आउट बटन का वर्क लगाना है। यहाँ पर जब यूजर लॉग आउट बटन पर क्लिक करता है, सेशन का ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जब यहाँ पर फिर से कोई ओपन करता है, यहाँ पर ये वाला डाटा नहीं शो होगा, फिर से लॉगिन करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर चलिए मैं इस सेशन का ऑब्जेक्ट रिट्राइव करेंगे लॉग आउट बटन के अंदर। तो आ जाते हैं यहाँ पर
जो बटन लिखे थे इसमें अंदर हम लिख देते हैं ए के अंदर हाइपर रेफरेंस लॉगआउट सर्वलेट। तो ये वाला मेरा जब यहाँ पर जो बटन में क्लिक करेगा लॉगआउट सर्वलेट वाला अब काम करेगा। तो इसको कॉपी कर देते हैं। तो यहाँ पर हम एंकर टैग के अंदर हाइपर रेफरेंस यूज करेंगे जब जैसे कि यूज़र आके लॉगआउट में क्लिक करता है डायरेक्टली लॉगआउट सर्वलेट में जाएगा। तो यहाँ पर हाइपर रेफरेंस यूज करेंगे हम यहाँ पर। तो लॉगआउट सर्वलेट, तो ये वाला सर्वलेट मुझे बनाना है अभी com.servlet पैकेज के अंदर। com.servlet राइट क्लिक न्यू, तो उसके बाद सर्वलेट में आ जाना है Ctrl+V, इसका फिनिश पे क्लिक करना है। जैसे फिनिश पे क्लिक कर रहा हूँ अभी मेरा आ चुका है सर्वलेट क्लास। तो इसको हटा देना, जो कोड मुझे नीचे हटा देना है। जो मुझे यहाँ पर ओनली डू गेट ही मेथड चाहिए। यूज़र जब होम पेज में आता है वहाँ से लॉगआउट बटन क्लिक करने के बाद लॉगआउट होगा। तो वहाँ पर मुझे चाहिए अभी सेशन गेट करेंगे। जब वहाँ पर बटन में क्लिक करता है सबसे पहले सर्वलेट के अंदर मैं उसका सेशन गेट करेंगे। तो इसके लिए चलिए HTTP सेशन उसके बाद यहाँ पर लिखे हैं इसको गेट करेंगे सेशन के लिए request.get सेशन। तो सेशन यहाँ पर मैं गेट कर चुका हूँ। तो इसको हम डायरेक्टली इसको रिमूव कर देंगे। जो सेशन है ऑब्जेक्ट है, सेशन का ऑब्जेक्ट है, उसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। डिस्ट्रॉय करने के बाद वो वैल्यू यहाँ पर शो नहीं होगा, वहाँ पर वैल्यू नॉल ही आ जाएगा। सेशन डॉट रिमूव एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर देखिए मेरा अभी सेशन यहाँ पर ऑब्जेक्ट के नेम लिखें जैसे कि हम जो ऑब्जेक्ट है पास किए थे जो लॉगिन सर्वलेट के अंदर, ये वाला ऑब्जेक्ट यूज़र ऑब्जेक्ट, इसको कॉपी कर देते हैं यहाँ का आके पेस्ट कर देते हैं। जैसे कि ये वाला हमारा अभी user.ob डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो चलिए उसको सेव कर देते हैं। तो ये वाला वर्क कर रहा है नहीं करेंगे चेक कर रहे हैं, सबसे पहले चेक करेंगे। तो आ जाते हैं यहाँ पर रिफ्रेश कर देते हैं। तो अभी लॉग आउट पे क्लिक करते हैं। तो इसको फिर से चलिए रन कर देते हैं फिर से। हाइपर रेफरेंस है सर, यहाँ पर हाइपर रेफरेंस भी गलत लिखे थे HREF हाइपर रेफरेंस। चलिए इसको रन करते हैं। लॉगिन पेज डॉट टू ओके। चलिए फिर से लॉगिन कर देते हैं यहाँ पर। तो ये वाला वैल्यू कॉपी कर देते हैं, कॉपी पासवर्ड देते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन पे जैसे क्लिक कर रहा हूँ देखिए उसका नेम और ईमेल दिखा रहा है। तो इसका ऑब्जेक्ट अभी मुझे डिस्ट्रॉय करना है लॉगआउट बटन में क्लिक करके। लॉगआउट बटन जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ देखिए अभी ये वाला अभी डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो चलिए फिर से मैं होम पेज हमें डायरेक्टली मैं एक्सेस कर रहा हूँ। देखिए हमें वैल्यू आ जाएगा नॉल वैल्यू। देखिए यहाँ पर एरर दिखा रहा है, यहाँ पर वैल्यू मतलब नॉल ही आ रहा है। तो ये वाला home.js में कंडीशन हम लिखेंगे। जैसे जब एरर आता है यहाँ पर लिख देंगे हम ये वाला कोड ही ओपन नहीं होगा, नॉल जिस वैल्यू आ रहा है उसको फिर से लॉगिन पेज में रिडायरेक्ट कर देंगे यहाँ पर। अब मुझे home.jsp में कंडीशन लगाना है। जैसे कोई यूज़र विदाउट लॉगिन से आता है तो सबसे डायरेक्टली उसको रिडायरेक्ट कर देगा लॉगिन पेज में। तो चलिए home.jsp में हम कंडीशन लगाएंगे। जैसे कि हम कोई यूज़र विदाउट लॉगिन से आता है उसका वैल्यू वहाँ पर नॉल रिटर्न करता है। नॉल रिटर्न करने के बाद वहाँ से मुझे एरर ही मिल रहा है। तो डायरेक्ट home.jsp के पेज के अंदर सबसे पहले यहाँ पर कोड लिख देंगे जैसे कि ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। कोई यूज़र डायरेक्टली आता है वही पेज ही नहीं खुलेगा, लॉगिन पेज में रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए कंडीशन लिख देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर डॉक टाइप जो HTML है ऊपर ही लिखना है स्किपलेट टैग। तो यहाँ पर सबसे पहले सेशन हम गेट करेंगे यहाँ पर सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर हम जो लॉगिन सर्वलेट जो लिखे थे सेशन की उसको कॉपी करना है, पेस्ट। तो इसको यूज़र के हिसाब से हम इसको रिसीव करेंगे। इसका रिटर्न टाइप यूज़र है, यूज़र यूज़र इसको टाइप कास्ट कर देंगे यूज़र। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे अगर यूज़र यहाँ पर नॉल आता है तो मतलब यहाँ पर कोई यूज़र नहीं है, डायरेक्ट home.jsp रीडायरेक्ट एक्सेस कर रहा है। तो वहाँ पर हम भेज देंगे लॉगिन पेज में। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए कंडीशन इफ यूज़र इक्वल टू नॉल आता है मतलब यहाँ पर कोई यूज़र नहीं है। तो मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्स सेंड रीडायरेक्ट करना है लॉगिन पेज में। लॉगिन करने के लिए बोलेंगे रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट। तो इसको हम बोल देंगे लॉगिन डॉट
JSP में रिट्राइव करने के लिए सेंड कर देंगे। तो यहाँ पर हम बोल देंगे जब लॉगिन डॉट JSP में जाता है वहाँ पर एक मैसेज भी देंगे, लॉगिन फर्स्ट लॉगिन देन आफ्टर यू कैन एक्सेस द होम पेज। तो यहाँ पर लिख देंगे सेट सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट सेट कर देते लॉगिन मैसेज। यहाँ पर लिख देते हैं मैसेज के अंदर स्ट्रिंग पास कर देते हैं, यहाँ पर लिख देंगे प्लीज लॉगिन फास्ट, ये वाला मैसेज हम दे देते हैं। तो ये वाला सेट हो गया। तो लॉगिन डॉट JSP में इसको कंडीशन लिख देंगे, अगर वैल्यू अगर नॉट नॉल मतलब कोई नॉल नहीं है तो मतलब मुझे यहाँ पर यूज़र मिल जाएगा। यूज़र आने के बाद इस पेज के अंदर जो डाटा रिलोड हो जाएगा इस पेज से अभी। तो यहाँ पर दिखा रहे यूज़र डुप्लीकेट होगा, तो इसको यूज़र 1 कर देते हैं यहाँ पर। तो इसको यूज़र 1 कर देते हैं। तो चलिए यहाँ से अभी कोड को रन कर देते हैं। ये वाला कोड वर्क कर रहा है ना नहीं कर रहा है। तो चलिए लॉगिन डॉट पेज को फिर से मैं रन कर रहा हूँ, रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट फिनिक्स, ओके। तो लॉगिन पेज में आ जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ईमेल डाल देते हैं, कॉपी पेस्ट 1 2 3 4 5 6। तो लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर यूज़र दिखा रहा है राकेश प्रजापति, यहाँ पर ईमेल दिखा रहा है। तो मतलब मुझे यहाँ पर सेशन मिला है, यहाँ पर इसको नेम से एक्सेस कर रहा हूँ। तो इस कॉपी URL को कॉपी करते हैं, फिर से नेक्स्ट टैब में ओपन करते हैं। तो यहाँ पर चेक करेंगे, अगर मैं यहाँ से सेशन को डिस्ट्रॉय कर देते तो ये वाला टैब में वर्क कर रहा नहीं कर रहा चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैं लॉग आउट कर दे रहा हूँ फिर फास्ट वाला टैब में। तो मतलब यहाँ पर मेरा सेशन डिस्ट्रॉय हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया। तो यहाँ पर चेक करेंगे, फिर से रिफ्रेश करें इस पेज को। तो यहाँ पर मुझे जो एरर मिल रहा है इसका चले एरर को सॉल्व करते हैं, कौन से एरर है। तो जब मुझे यहाँ कंडीशन ऑलरेडी लिखे थे, जब नॉल आ रहा है लॉगिन पेज में रीडायरेक्ट होगा तो भी ये वाला एरर आ रहा है। तो देखते कहाँ पर ये वाला एरर आ रहा है। तो यहाँ पर दिखा रहा है java.lang null pointer exception। तो देखते हैं 82 लाइन में वहाँ पर दिखे थे JSP पेज में। तो देखते हैं 82 पेज में। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एरर आ रहा है, जब हम सेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं यहाँ पर इस वैल्यू एरर हो जा रहा है, नॉल आ रहा है। तो इसका कंडीशन एक लिख देते हैं यहाँ पर, अगर ये वाला इफ़ यूज़र 1 नॉट नॉल तो मतलब ये वाला रन होगा। तो इसको चलिए फिर से लिख देते हैं यहाँ पर, एक स्ट्रिपलेट टैग यूज़ करेंगे, इफ़ यूज़र 1 इक्वल टू नॉट नॉल देन ये वाला कार्ड लोड हो जाए। तो इसको दे देते हैं यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग क्लोज, यहाँ से एक और स्टार्ट कर देंगे। तो इस कार्ड को कॉपी करते हैं, इस कार्ड उसी टाइम में लोड होगा जब यहाँ पर वैल्यू यूजर और गेट नेम जब विदाउट नॉल, जब नॉल नहीं होगा इस वैल्यू कार्ड लोड होगा। तो चलिए सेव कर देते हैं यहाँ पर। तो फिर से आ जाते हैं यहाँ पर और फिर से रन कर देते हैं यहाँ पर login.jsp। तो कोड यहाँ पर मेल ला देते, कॉपी पेस्ट 1 2 3 4 5 6। तो लॉगिन, तो यहाँ पर राकेश डॉट प्रजापति दिखा रहा नेम यहाँ पर। तो इसको फिर से कॉपी करते दूसरे टैब में खोल देते अभी। तो चलिए यहाँ पर लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट करना, देखिए ये वाला सेशन डिस्ट्रॉय हो गया। तो यहाँ पर इंसर्ट जो दूसरे टैब में जो खोले थे उसको चलिए रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए ये वाला कोड अभी वर्किंग करे सक्सेसफुल। जैसे कि हम जब यूज़र नहीं आ रहा है तो मतलब जब लॉग आउट एक बार करने के बाद फिर से लॉगिन करने के लिए वो पेज रीडायरेक्ट हो जा रहा है। तो ये वाला कोड वर्किंग सक्सेसफुल हो रहा है। तो जब वहाँ पर सक्सेस लॉग आउट कर रहा है तो यहाँ पर हम एक मैसेज दे देंगे लॉग आउट सक्सेसफुली। तो यहाँ पर वाला चलिए लॉगिन पेज में लिख देते हैं, यहाँ पर एक अलर्ट दे देंगे यहाँ पर। तो लॉगिन पेज में आ जाते हैं यहाँ पर। तो कार्ड के बॉडी के ऊपर और कार्ड के हेडर के बीच में अंदर ये वाला नोटिफिकेशन देना है मुझे यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर कंडीशन लिख देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सेशन गेट करेंगे, स्क्रिप्टलेट टैग सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट कौन सी वाला यहाँ पर मैं
सेट किया था, चलिए देख देते हो होम डॉट जेएसपी में। सॉरी, हमें इसको लॉग आउट बटन क्लिक करना होगा तो ये वाला वर्क करेगा ना, तो इसके लिए लॉग आउट सर्वलेट में आ जाते हैं, इस वाला लिखे थे रिमूव एक्टिविटी, ये वाला रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर एक फिर से एक मैं यहाँ पर एट्रीब्यूट ऐड करता हूँ। ठीक है, चलिए फिर से मैं यहाँ पर HTTP सेशन 2 रिक्वेस्ट, ये वाला मैसेज देखा ना, फिर से मैं एक सेशन क्रिएट कर रहा हूँ। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट, यहाँ पर लिख देते हैं लॉग आउट मैसेज। तो यहाँ पर मैसेज लिखेंगे लॉग आउट सक्सेसफुली। तो इसको हम क्यों बार बार लिख रहे हैं, तो जैसे कि हम पहले बार जब आता है लॉग आउट बटन क्लिक करने के बाद सेशन यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दे रहे, तो डिस्ट्रॉय करना जो व्हाइट ब्लैंक पेज आ रहा है उसको हमें वहाँ पर नहीं दिखाना है, हमको लॉगिन पेज में एक नोट अलर्ट दिखाना है। तो सबसे उसलिए फिर से मैं यहाँ पर एक सेशन क्रिएट कर रहा हूँ, सेशन के अंदर वैल्यू स्ट्रिंग वैल्यू पास कर दे रहा हूँ। तो उसके बाद उसको मैं सेंड रीडायरेक्ट कर दे रहा हूँ लॉगिन पेज में। तो रेस्पॉन्स और सेंड रीडायरेक्ट, तो उसको लिख देते हैं लॉगिन डॉट जेएसपी में, वो वाला दिखाएंगे। तो यहाँ से लॉग आउट मैसेज जो यहाँ पर लिखे थे इसमें वेरिएबल से हमें यहाँ पर एक्सेस करेंगे लॉगिन पेज में। तो लॉगिन पेज में आ जाते हैं यहाँ पर, सॉरी इसको फिर से आ जाता है लॉग आउट सर्वलेट में। इस ऑब्जेक्ट को कॉपी कर देते हैं, इसका नेम जो देता है लॉग आउट मैसेज, जो यहाँ लॉगिन पेज के अंदर गेट करेंगे। कंट्रोल V, तो ये वाला स्ट्रिंग है, तो इसको स्ट्रिंग को भी टाइप कैसे कर देते हैं, हम रिसीव करेंगे स्ट्रिंग टाइप, स्ट्रिंग लॉग आउट मैसेज। ये वाला जो शो होगा इफ अगर ये वाला नॉट नॉल नहीं है, लॉग आउट मैसेज नॉट नॉल इक्वल टू नॉट नॉल, देन यहाँ पर एक अलर्ट मैसेज, मतलब मुझे लॉग आउट मैसेज कुछ मैसेज है उसको प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो स्क्रिप्टलेट टैग को क्लोज कर देते हैं यहाँ पर, स्क्रिप्टलेट टैग क्लोज। यहाँ पर अलर्ट बॉक्स यूज करेंगे तो बूटस्ट्रैप ऑप्शन में आ जाते हैं। यहाँ पर एक ग्रीन कलर का बैकग्राउंड चाहिए मुझे, ये वाला कॉपी कर देते हैं यहाँ से, पेस्ट, इसको हटा देना है, जो वहाँ कोड नहीं चाहिए। Ctrl+Shift+F फॉर्मेटिंग हो गया। तो यहाँ पर वो वाला मैसेज प्रिंट कर देंगे यहाँ पर, स्क्रिप्टलेट एक्सप्रेशन टैग, तो लॉग आउट मैसेज, ये वाला यहाँ से प्रिंट किया। तो जब हम पेज फिर से रिफ्रेश करेंगे तो उसी पेज पे हम इसको सेशन को डिस्ट्रॉय करेंगे। डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर लिख देंगे सेशन डॉट रिमूव एट्रीब्यूट। तो हम यहाँ से लॉग आउट मैसेज नेम से एक्सेस किए, तो उसी को ही यहाँ पर रिमूव डिस्ट्रॉय करेंगे जब रिफ्रेश करेंगे उसी पेज को। चलिए सेव, सबसे पहले इसको हटा के दिखाते इसका मैसेज क्यों क्या हो रहा है, इसका काम क्या है दिखाते सबसे पहले। चलिए सेव कर देते हैं, तो आ जाते हैं फिर से लॉगिन, रिफ्रेश कर देते हैं, कॉपी मेल कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 लॉगिन। देखिए इसको लॉग आउट बटन जब क्लिक करता हूँ, देखिए लॉग आउट सक्सेसफुली। तो जब इसको फिर इस पेज को जब रिफ्रेश करेंगे, चलिए रिफ्रेश करने के बाद भी ये वैल्यू रिमूव नहीं हो रहा है, तो इसी वैल्यू को रिमूव सेशन को डिस्ट्रॉय करना है। तो डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर लिख देते कोड, उसी कोड का हम लिखेंगे फिर से सेशन डॉट रिमूव एट्रीब्यूट। तो इसी नेम से हम एक्सेस करके इसको रिमूव कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, अभी चलिए पेज सेव कर देते, चलिए इसको रिफ्रेश कर दिखाते। देखिए जब रिफ्रेश करता हूँ इसका वैल्यू यहाँ से रिमूव हो जाएगा। देखिए इसका वैल्यू रिमूव हो गया, मतलब यहाँ से सेशन डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये वाला वर्क अच्छे से कर रहा है। तो लास्ट वाला ये वाला इतना ही ख़त्म। चलिए कोड को फिर से इस प्रोजेक्ट को रिव्यू करते सब पहले से। तो जैसे कि इंडेक्स डॉट पेज में सबसे पहले आ जाता है, इंडेक्स पेज में आ चुका हूँ। सबसे पहले रजिस्टर करेंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखो
यहाँ पर मैं सेशन रजिस्टर नहीं किया इसलिए फिर से देखा रजिस्टर सक्सेसफुली। पिछले वाला सेशन यहाँ पर अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ, वो पिछले सेशन शो हो रहा है। तो पिछले सेशन रजिस्टर करने वही सेम लिखेंगे कोड यहाँ पर कहाँ register.jsp पेज के अंदर। देखिए यहाँ पर register.jsp, इसी के अंदर हम लिख दें सेशन डॉट रिमूव एट्रीब्यूट। तो रजिस्ट्रेशन मैसेज को यहाँ से ही रिमूव करेंगे, इसी को यूज करेंगे कंट्रोल भी। तो उसके बाद सेव, चलिए इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखिए अभी ये वाला सिस्टम रजिस्टर हो चुका है। जब हम तो देखिए फिर से एक न्यू यूजर से मैं यहाँ पे रजिस्टर कर रहा हूँ। लिखते हैं जागेश्वर कुमार, तो लिखते हैं जागी 121@gmail.com। 121 घटा देते हैं। तो उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 ईमेल को सबसे पहले कॉपी करते हैं। तो रजिस्टर बटन में क्लिक करते हैं। जैसे रजिस्टर बटन में क्लिक कर रहा हूँ देखिए रजिस्टर सक्सेसफुली लॉगिन दिखा है। चलिए इसको फिर से मैं जब इसको रिफ्रेश करूंगा ये वाला अलर्ट बॉक्स से रिमूव हो जाएगा, सेशन रजिस्टर हो गया। देखिए सेशन रजिस्टर हो गया। तो चलिए ये वाला जो यूजर अभी लॉगिन रजिस्टर बना है उसको चलिए लॉगिन करके देखते हैं। पेस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 लॉगिन। देखिए ये वाला यूजर मेरा अभी लॉगिन हो चुका है, इसी का नेम ही दिखा रहा है। जब इसी होम पेज को जब भी किसी भी पेज ओपन करते हैं तो देखिए जब भी किसी पेज ओपन करता है उसी यूजर ही दिखाएगा जागेश्वर कुमार। जैसे कि ये वाला एक बार सेशन क्रिएट हो गया मतलब जिस पेज टैब में खुलते रहेंगे उसी सेम ब्राउजर में तो उसी नेम पे ही शो होता रहेगा। तो चलिए यहाँ पर मैं लॉग आउट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए लॉग आउट करना, देखिए लॉग आउट सक्सेसफुली। जैसे इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ उस पेज को फिर से वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। जितने टैब भी खुलने के बाद क्या हुआ वो किसी भी तरह से एक्सेस नहीं करेगा, फिर से लॉगिन करने बोल रहा है। एक ही टैब में अगर मैं लॉग आउट कर देता हूँ तो इसी को चलिए फिर से रिफ्रेश कर, देखिए ये वाला डिस्ट्रॉय हो जाएगा अभी सेशन। देखिए ये वाला सेशन हो गया। तो यहाँ पर मैं और एक नहीं देखा था, एक अलर्ट नहीं दिया था। जैसे कि कोई यूज़र ईमेल एड्रेस पासवर्ड गलत देता है तो उसी के टाइम कौन सी मैसेज दिखाना है। तो देखिए जैसे कि मैं कोई गलत एक ईमेल ले रहा हूँ gmail.com, तो यहाँ पर मैं कुछ भी एक पासवर्ड ले जाऊँ तो उस टाइम में यहाँ पर कोई भी लॉग आउट सर्वर चल रहा है, लॉगिन सर्वर है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा रहे मैसेज। तो यहाँ पर मुझे नहीं दिखाना है तो उसी लॉगिन पेज भी दिखाना है। तो चलिए आ जाते हैं लॉगिन सर्वलेट में। एल्स पार्ट में यहाँ पर मैं इसका कोड लिखेंगे। HTTP सेशन को फिर से कॉपी करते हैं, यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर सेट एट्रीब्यूट हम लिख देंगे एरर मैसेज, एरर। सर यहाँ पर हम मैसेज पास करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं एरर मैसेज, एरर मैसेज। तो यहाँ पर मैसेज भी पास कर देते हैं हम स्ट्रिंग टाइप। तो लिखेंगे इनवैलिड ईमेल एंड पासवर्ड। तो उसके बाद फिर से हम इसको भेज देंगे login.jsp में। एल्स पार्ट का हमने लिखे थे तो उसको सेव कर देते हैं। तो उसके बाद चलिए फिर से रन करते हैं इस कोड को। ये वाला वर्क करा नहीं करा चलिए देखते हैं। जैसे कि हम JSP पेज में लिखेंगे इस वाला कोड को login.jsp के अंदर, जैसे कि अलर्ट देंगे। जैसे कि हम यहाँ पर आ जाते हैं फिर से कार्ड बॉडी और हेडर के बीच में ही देना है। इसमें एक कमेंट देते हैं यहाँ पर एरर मैसेज के दे देते हैं। यहाँ पर कमेंट देते हैं मैसेज सिलेक्ट Ctrl+Shift/। जैसे कि ये वाला मैसेज है, यहाँ पर मुझे एरर का मैसेज लिखना है। तो यहाँ पर स्किपलेट टैग यूज करेंगे सबसे पहले। सेशन यहाँ पर मैं रिट्राइव करूँगा सेशन गेट एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर लिखे थे एरर मैसेज, उसका ऑब्जेक्ट एरर मैसेज। तो आपको दिखा देते हैं लॉगिन सर्वलेट के अंदर ये वाला जो एरर मैसेज है यहाँ पर एक्सेस करेंगे इसी वेरिएबल नेम से कॉपी आ जाते हैं इन login.jsp। तो उसके बाद इसको हम स्ट्रिंग में टाइप कर देते हैं। यहाँ से स्ट्रिंग यहाँ पर ले देते हैं एरर मैसेज, एरर मैसेज। यहाँ पर लिखेंगे अगर इफ एरर मैसेज कोई नॉट नॉल नहीं, मतलब मुझे यहाँ पर मैसेज मिला है तो इसको नॉट नॉल कर देते हैं। यहाँ पर मुझे अलर्ट चाहिए तो अलर्ट देने के लिए चलिए बूटस्ट्रैप की वेबसाइट में आ जाते हैं। ऐसे अलर्ट को कॉपी करते हैं। जैसे कि इसका बैकग्राउंड रेड चाहिए, ग्रीन कलर, रेड कलर,
डेंजर इसका कलर। तो इसके लिए इस डीप को कॉपी करना है, कॉपी। सबसे पहले स्किप लेट को क्लोज कर देते हैं, इसी जगह पे इसको भी क्लोज कर देते हैं। तो पेस्ट ना, ये वाला भी कोड लिख नहीं चाहिए। यहाँ पर मुझे मैसेज प्रिंट करना है, एक्सप्रेशन टैग के अंदर एरर मैसेज को प्रिंट कर देंगे। जो ही मैसेज हम सेशन में पास किए थे यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। Ctrl+Shift+F फॉर्मेटिंग। तो उसके बाद इसी पे जब हम रिफ्रेश करते रहेंगे इसी सेशन को डिस्ट्रॉय कर देना है। तो यहाँ पर लिख देंगे session.remove attribute। तो उसी पेज को हम रिमूव कर देंगे यहाँ पर एरर मैसेज। Ctrl+V। तो चलिए अभी 99% अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। तो इसको चलिए फिर से रिव्यू करने के बाद अगर सब कुछ ठीक ठाक चला तो मतलब मेरा प्रोजेक्ट अभी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसको रिफ्रेश, चलिए फिर से इसको रन कर देते हैं पहले से। तो लॉगिन पेज, राइट क्लिक, रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट फिनिक्स। तो सबसे पहले डायरेक्टली अगर मैं होम पेज में रीडायरेक्ट एक्सेस करना चाह रहा हूँ home.jsp, तो उस टाइम में अगर डायरेक्टली होम पेज एक्सेस नहीं कर पा सकते, सबसे पहले उसको लॉगिन करना है। यहाँ पर लॉगिन कर देते हैं। जैसे कि अभी मैं यूज़र एक इनपुट किया था, jagi@gmail.com। इसका पासवर्ड है 12345678। तो लॉगिन, देखिए उसकी नेम आ चुका है, jagi@gmail.com। चलिए उसके बाद उस पेज को फिर से अलग टैब में चलिए खुलते हैं, इसको रन करते हैं। लेकिन उसी टाइम में और कोई लॉगिन नहीं मांग रहा है, डायरेक्ट खुल जाएगा। मतलब मुझे सेशन का अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। जब हम जिस पेज को जितने बार खुलते रहेंगे उसी ऑब्जेक्ट मुझे मिलते रहेगा। तो एक बार डिस्ट्रॉय करने के बाद जब इस पेज को रिलोड करेंगे तो बोलेंगे फिर से ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए HTTP सेशन का। तो चलिए इस पेज को अभी लॉग आउट कर देते हैं। जैसे मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, देखिए लॉग आउट सक्सेसफुली एक अलर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर इसको जब रिफ्रेश करेंगे, देखिए ये वाला बोला फिर से लॉगिन पेज। जैसे कि हर एक प्रोजेक्ट का ये वाला सबसे मेन मॉड्यूल होता है लॉगिन, लॉग आउट और रजिस्ट्रेशन पेज। तो इस प्रोजेक्ट में आपको बना के देखा है। तो इस प्रोजेक्ट कैसे लगा आप कमेंट करके बता सकते हो, और इस अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पर रोज़ आपको मिलता रहेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ट्यूटोरियल के साथ साथ रियल टाइम प्रोजेक्ट जैसे पाइथन, रिएक्ट.जेएस, एंगुलर.जेएस के सभी प्रोजेक्ट आपको इस चैनल पर अपलोड मिलता रहेगा रोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग प्रोग्रामिंग कोड।